लैब दे दिया है। इस पे स्क्रीन नहीं आ रहा है। यूट्यूब पे नहीं ना दिए हैं, ठीक। वीडियो वहाँ ले आइए। ये थोड़ा सा इधर खींच लीजिए। थोड़ा सा और करिए, ठीक। ठीक। हो गया ना? चलिए प्यारे, अर्थमेटिक और डीआई को छोड़ दीजिए, तो फिर नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें नंबर सिस्टम और मेंसुरेशन ये दोनों एडवांस मैथ के अंतर्गत नहीं आता है। एडवांस मैथ का मतलब होता है अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लेकिन ये अपने हिसाब से है कि ये एडवांस मैथ है, लेकिन हम आपको तो फुल कोर्स पढ़ा रहे हैं, तो अब एडवांस मैथ क्या है और जनरल मैथ क्या है इससे कोई मतलब नहीं। तो हर किसी का पढ़ाने का अपना अपना तरीका होता है। तो एडवांस मैथ में सबसे पहला चीज़ आपका नंबर सिस्टम से शुरू होकर चलता है, क्योंकि नंबर सिस्टम का कुछ पार्ट्स अलजेब्रा में भी आ जाता है, और अलजेब्रा का नॉलेज रहेगा तो कुछ पार्ट्स आपका काम आ जाएगा। ये अलजेब्रा का कुछ पार्ट्स नंबर सिस्टम में काम आ जाएगा, और जो अलजेब्रा में पढ़ते हैं वो चीज़, बहुत सारे चीज़ आपको ट्रिगोनोमेट्री में काम आएगा। मेरा कहने का मतलब है कि मैथ एक दूसरे से रिलेटेड होता है, तो नंबर सिस्टम भी हमें पढ़ाना ही है और अलजेब्रा भी पढ़ाना है, ट्रिगोनोमेट्री भी पढ़ाना है। तो ये तीनों का तीनों कैलकुलेशन पार्ट्स है, अपने आप में ये एक कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन जब भी चलता है तो इसी सीक्वेंस में ये घूमते रहता है, पहले नंबर सिस्टम, फिर अलजेब्रा, फिर ट्रिगोनोमेट्री, इसके बाद फिगर बेस्ड आएगा जिसमें आपका ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के बाद मेंसुरेशन, मेंसुरेशन के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये इसी सर्किल में चलेगा। अगर ज्योमेट्री सीख लेंगे तो मेंसुरेशन आपके लिए आसान हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो मेंसुरेशन, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी हम लोग को अलजेब्रा भी शुरू किया जा सकता है, नंबर सिस्टम भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन प्यारे यहाँ पर अलजेब्रा शुरू करने से पहले हम नंबर सिस्टम दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये 6 अलग अलग पार्ट्स हैं, नंबर सिस्टम, फिर अलजेब्रा, फिर ट्रिगोनोमेट्री, सबका अलग अलग हमारे यहाँ बुक आता है। ज्योमेट्री अलग, मेंसुरेशन अलग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सबका किताब ऑफलाइन में अलग अलग होता है। पूरे मैथ में 12 किताब होता है, जिसमें 5 अर्थमेटिक और 1 डीआई, यानी 6 इधर और 6 इधर, इस तरह से होता है, जिसमें कॉमर्शियल मैथ और डीआई मिलकर अकेला एडवांस मैथ में 6 बुक के बराबर हो जाता है। तो आपका कॉमर्शियल मैथ में बहुत लंबा लंबा समय लगता है। जितने दिन में हम अलजेब्रा खत्म कर देंगे पूरा किताब, उतना दिन में रेशियो एक चैप्टर कॉमर्शियल मैथ का खत्म नहीं होता है। जितने दिन में ट्रिगोनोमेट्री पूरा किताब खत्म कर देंगे, उतना दिन में एक परसेंटेज एक चैप्टर कॉमर्शियल मैथ का खत्म नहीं हो पाता है। तो कॉमर्शियल मैथ का सिलेबस बहुत बड़ा होता है। अगर आप एसएससी की अगर बात करिएगा तो 60% अकेले कॉमर्शियल मैथ कवर करता है, और 40% में आपका डीआई, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये सारा का सारा आ जाता है। तो प्यारे, कॉमर्शियल मैथ बहुत बड़ा चीज़ है, और ये बहुत लंबे समय से आप लोग का क्लास में चलते आ रहा था। कुछ एडवांस मैथ के लिए नए स्टूडेंट भी जुड़े हैं, जो केवल और केवल एडवांस मैथ के लिए जुड़े हैं, तो उनको नंबर सिस्टम एक्स्ट्रा फ़ायदा हो गया, और मेंसुरेशन का भी फ़ायदा हो गया कि उनको भी पढ़ने के लिए ये मिल जाएगा।
तो अभी हम आपको सबसे पहले नंबर सिस्टम से पढ़ाएंगे। हम अपने हिसाब से पढ़ाएंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे, और अगर अपने हिसाब से नहीं पढ़ाएंगे, आपके हिसाब से पढ़ाएंगे तो फिर परेशानी होगा। अब जैसे यहाँ पर नंबर सिस्टम में आपका सबसे पहला चैप्टर, ये देखने से आपको क्वेश्चन लग रहा होगा थोड़ा सा अजीब टाइप का, ऐसे ये सब क्वेश्चन जल्दी से इस तरह का आपको मिलेगा नहीं जल्दी, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आप जाएंगे तो वहाँ पर इस तरह का भी क्वेश्चन आते रहता है। तो जब नंबर सिस्टम शुरुआत होता है तो सबसे पहला में तो सेक्शन ए में ये दिया हुआ है ज़रूर, लेकिन हम इसको बताते नहीं हैं, हम शुरू करते हैं कहीं और से। इसलिए कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि किताब पलटेंगे और आसान चीज़ शुरू में दिखेगा ना तो उसमें वो रुचि नहीं लेते हैं, लेकिन और ढंग का चीज़ सामने में फ्रंट पेज पर दिखता है तो वो उसमें रुचि ज़्यादा लेते हैं और किताब पलट कर देखते हैं। तो हर चीज़ के लिए भी सेटिंग भी उसी स्टाइल में रहता है। तो अगर पहला दिन अगर हम इस चीज़ को बता दें, ये मैक्सिमम मिनिमम से रिलेटेड नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। इसमें मैक्सिमम मिनिमम आप देख रहे होंगे बड़ा छोटा, यहाँ आपसे पूछ रहा है 80 का न्यूनतम मान क्या है, 80 का अधिकतम मान क्या है, ये मैक्सिमम मिनिमम है। अगर हम पहला ही दिन अगर इस चैप्टर को पढ़ाना शुरू करेंगे तो आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको कुछ भी और छोर पता नहीं चलेगा, इसलिए वो डर जाएंगे। लेकिन डर जाएंगे तो फिर दिक्कत है, सीख नहीं सकेंगे। तो आपको सीखने के लिए डरना नहीं है, डर को भगाना है। उसके लिए सबसे पहले आसान चीज़ से शुरुआत किया जाता है, और कोई भी चीज़ का शुरुआत अपने हिसाब से होता है। तो अब प्यारे ये आपका, उसके बाद ये सेक्शन ए के बाद में आइएगा सेक्शन बी। सेक्शन बी में आप इस तरह का क्वेश्चन देखे होंगे, लेकिन लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने हिसाब से लोग समझाते हैं और बनाने के लिए बताते हैं, और लोग अपने हिसाब से बनाते हैं। तो प्यारे सेक्शन बी का अब यहाँ पार्ट 1 दिख रहा है, तो है सेक्शन बी, जो कि उससे बिल्कुल ये वैरायटी चेंज हो गया। सेक्शन चेंज तो वैरायटी चेंज, लेकिन यहाँ पर पार्ट 1 लिखा हुआ है, सेक्शन बी पार्ट 1। अब पार्ट 1 में ऐसा कुछ आप देख रहे हैं। पार्ट 2 में जाइएगा तो फिर वही चीज़ दिख रहा है, लेकिन वहाँ प्लस में था, यहाँ पर आपको माइनस के रूप में दिख रहा है, कुछ और फॉर्मेट कुछ और है। तो यहाँ पर अब इसके बाद आगे बढ़िएगा तो फिर इस तरह से क्वेश्चन आपका बदल जाएगा। ये देखने से लग रहा है सेक्शन सी वही है, लेकिन इधर डिजिट आ गया कुछ और जो कि उसमें नहीं था। तो ये चीज़ है। अब इसी में सेक्शन डी में पहुँचिएगा तो कुछ और भी चेंजिंग हो जाएगा, ये सब आगे जाके धीरे धीरे स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया। अब सेक्शन डी में आइएगा तो वही चीज़ है, लेकिन ये इन्फिनाइट तक चला गया, तो ये फिर कुछ और मामला बदल गया। तो वो ही चीज़ है, लेकिन इधर आपको एक एक चीज़ बारी बारी से सीखते चलना है। और ये सब चीज़ आप देखिएगा ना, तो अब यहाँ पर आइएगा तो ये सब लोग असाइनमेंट में नहीं डालते हैं। ऐसा क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे इस तरह का, लेकिन ये सब क्वेश्चन लोग पढ़ाते नहीं हैं, और एग्ज़ाम में ये भी आता है, कोई ज़रूरी नहीं कि वह आसान क्वेश्चन ही रहे। तो ये एक तरह से इस तरह से सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई होता है। अब आपका यहाँ पर दिख रहा है सेक्शन ई में कि सिंपल चीज़ है, भिन्न का जोड़ है। तो भिन्न का जोड़ है ज़रूर, लेकिन इसी में थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो यही भिन्न का जोड़ इक्वेशन में बदल गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के बाद वही चीज़ इक्वेशन में बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए इतना बराबर इतना, तो वाट का मान क्या होगा, ये सब अलग चीज़ आ गया। अब उसी में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो ये आपका अलग चीज़ आ गया, एक सीरीज टाइप का बन गया। अब यही चीज़ को थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर फिर मामला कुछ और बदलते चला जाएगा। इस तरह से आलतू फालतू टाइप का देखने से लगेगा, और देखने से बहुत डर भी आपको लगने लगेगा कि ये क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, किस टाइप का। तो नंबर सिस्टम में थोड़ा सा ये क्वेश्चन बड़ा बड़ा देखकर डर भी लगता है, लेकिन जब आप टेक्निक सीखिएगा तो ये सब देखने से ही केवल डर लगेगा, और जब अच्छे से सीख जाइएगा ना तो गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा, बहुत फास्ट बनाना शुरू कर दीजिएगा। तो प्यारे ये सब कुछ विशेष पैटर्न पर होता है। अभी हम आपको ऐसा इसलिए बतला रहे हैं कि आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये 0 लेवल से शुरू कर रहे हैं। अब ये सब क्वेश्चन आप देखेंगे ना यूट्यूब पर लोग पढ़ाते हैं और ना आपको मिलेगा। हालांकि इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन जो यहाँ पर दिख रहा है सेम, ये सब चीज़ नहीं मिल पाएगा। तो इसमें ढेर सारे वैरायटी होता है। तो वैरायटी की संख्या इतना है कि उन सभी चीज़ों को नहीं सीखिएगा तो संयोग से आप एग्जाम देने गए, ये क्वेश्चन पूछ दिया और ये वैरायटी नहीं सीखिएगा तो मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि आप आंख बंद कर लीजिए
और ये सारे चीज़ों को शुरू से इस तरह से पढ़ाते हम चल रहे हैं। आप अपने दिमाग से नहीं चलेंगे, हमारे हिसाब से चलेंगे। अब इसी तरह से और ये सेक्शन जो आपका है नंबर सिस्टम कुल मिला के 4 पार्ट्स होता है। ये तो सेक्शन अलग चीज़ है, हम 4 पार्ट्स की बात किए, तो इसमें कुल 4 पार्ट्स आएगा। अगला बार में आपका भाषा से रिलेटेड हो सकता आएगा, फिर रूट से रिलेटेड आएगा, तो रूट से रिलेटेड पढ़िएगा तो दुनिया भर का वैरायटी रूट से रिलेटेड है। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। तो अब हम 0 लेवल से शुरू से अपने हिसाब से पढ़ाते हैं। कुछ लोग कहेंगे ये क्या कर रहे हैं भाई, तो सबसे पहला चीज़ एकदम 0, उससे नीचे और कुछ हो ही नहीं सकता है, लेकिन वो भी हमें पढ़ाना मजबूरी है, क्योंकि हम अपने स्टाइल में अपने हिसाब से, और कुछ नए स्टूडेंट भी एडवांस मैथ में कुछ क्या बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। इसलिए अभी ऑफ़र आया था, उसमें बहुत सारे लोग गर्दा उड़ा के लोग एडमिशन लिए हैं, ऑफ़र का फ़ायदा उठाए हैं। तो प्यारे हम यहाँ पर 0 लेवल से बता रहे हैं भिन्न का जोड़ से। बहुत सारे लोग कहेंगे ये क्या कर रहे हैं भिन्न का जोड़ से, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री जब पढ़िएगा तो वहाँ पर भी हम ये रूल अप्लाई कर देंगे भिन्न का जोड़। अब कहेंगे कि कोई भी चीज़ शुरू करते हैं तो वहीं से करते हैं, तो हमारा तरीका ही कुछ अलग है और उसी हिसाब से हम बतला रहे हैं। आप हड़बड़ाएंगे नहीं, बहुत जल्दी जल्दी होते चला जाएगा। और बहुत जल्दी जल्दी होने का एक कारण और भी है। कारण यह है कि ऑफलाइन खुल गया है, तो ऑफलाइन खुल गया है तो ऑनलाइन थोड़ा स्पीड चलेगा ही, ये तो आपको भी पता है। सादा पेज, पेज ही नहीं आ रहा। ये पेन ड्राइव कैसे कैसे सब हो गया है। आप लोग हड़बड़ाएंगे बिल्कुल नहीं, आराम से पढ़ेंगे, सिस्टमेटिक में पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा मैथ हमारा एक दूसरे से रिलेटेड रहता है प्यारे। 20 से अगर एक भी कड़ी आप उड़ा दीजिएगा तो आगे आप नहीं सीख पाइएगा। इसलिए हम अपने हिसाब से पढ़ा रहे हैं, ज़रा ध्यान दीजिए। सबसे पहले भिन्न का जोड़ से शुरू करेंगे और वो सीरीज में बदलते चला जाएगा, और वही श्रेणी वगैरह में भी वही चीज़ पढ़ने के लिए आपको मिलेगा। तो कहीं पर आपका लिखा हुआ रहेगा 4 पूर्णांक, लिखा हुआ रहेगा 3 पूर्णांक 1/4, कहीं पर लिखा रहेगा 3 + 1/4। अब हम बोले कि 3 पूर्णांक 1/4, इधर 3 + 1/4। हम आपसे पूछेंगे इन दोनों में से बड़ा कौन है, छोटा कौन है। तो आप बोलिएगा कि सर जो पूर्णांक में लिखे हैं और यहाँ प्लस के साथ लिखे हैं, दोनों का वैल्यू बराबर है। कैसे बराबर है भाई, तो इसको जल्दी से पूर्णांक तोड़ेंगे तो 3 × 4 = 12, 1 13/4 पढ़ते हैं, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो बट्टा में 1 लिखेंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 4, 1 से 4 में भाग लगाएंगे, 4 बार 4 × 12 + 4 से 4 एक बार, 1 इकाई 1, तो इसको हम पढ़ेंगे 13/4, और इधर भी आया हुआ है 13/4, यानी हम बोलेंगे दोनों बराबर है। अब कहेंगे ऐसा आप क्यों बोले, इतना आसान चीज़ को क्यों लिए। अब इससे फ़ायदा है प्यारे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, काम का चीज़ है। हम बोले कि जब पूर्णांक के रूप में रहता है तो उसको प्लस के साथ पढ़ सकते हैं, और जो प्लस के रूप में रहेगा उसको पूर्णांक के साथ पढ़ सकते हैं। यानी जब भी पूर्णांक है तो इसको आप प्लस के साथ लिख सकते हैं, और प्लस वाला को पूर्णांक के साथ आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों का वैल्यू बराबर है। अब कहेंगे इससे हमें क्या लड्डू मिलेगा, बिल्कुल लड्डू मिलेगा। अब देखिए कैसे भाई, अब कहीं पर आपका लिखा हुआ रहेगा 5 पूर्णांक 3/8 + 7।
अब जल्दी से कहीं पर लिखा हुआ रहेगा 17/23 प्लस 45, लिखा हुआ रहेगा 7 प्लस 13.2/9 माइनस 3। अब आप इससे फायदा क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा। हम बोले कि अगर कहीं पर 7 प्लस 5 लिखा रहे तो पूछेंगे जोगफल कितना, बोलिएगा 12। अगर हम इसको इधर लिख दूं, इसको इधर लिख दूं, अब हम बोलेंगे 5 प्लस 7 कितना, तो भी बोलिएगा 12। क्यों भाई? तो जोड़ हमें जोड़ना था, जोड़ने में इधर वाला को इधर और इधर वाला को इधर, यानी उल्टा पुल्टा करके भी लिखकर जोड़ेंगे तो वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम बोले 7 प्लस 5 12 बोले या 5 प्लस 7 12 बोले, बात बराबर है। यानी जोड़ने के क्रम में किसी को भी आगे पीछे करके जोड़िएगा तो वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कहिएगा ऐसा जोड़ेंगे क्यों, लगातार ही क्यों नहीं जोड़ेंगे, उससे फायदा होता है। देखिए कैसे, हम बोले 7 प्लस लिखा रहेगा 22 प्लस 13 बराबर। अब देखिए इसमें फायदा क्या है, आप करते क्या है कि 7 प्लस 22 जोड़ते हैं। हम तो कभियों नहीं 22 जोड़ेंगे, क्योंकि 7 में 22 जोड़ेंगे तो यहां भी जोड़ने में भार और फिर इधर जोड़ेंगे तो भी भार। अब देखिए हम जल्दी से कैसे जोड़ते हैं। 7 प्लस 13 20, 20 प्लस 22 तुरंत बोल दीजिएगा 42। तो मेरा कहने का मतलब है कि जोड़ने के क्रम में किसी को भी आगे पीछे लिख करके जोड़िएगा तो उससे वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आप अपना स्पीड बरकरार रखने के लिए माइंड में आपको लगातार ही जोड़ें, ये कोई जरूरी नहीं है, जैसे तैसे भी आप कर सकते हैं। अब रोड पर चल रहे हैं, रेस में आपको आगे निकलना है तो हमको राइट से ही निकलना है या लेफ्ट से ही निकलना है, ये आप रूल लगाएंगे तो रेस में पिछड़ जाएंगे। रेस का नियम होता है कि जब रेस में कूद गए हैं तो कहीं से भी बाएं दाएं साएं साएं करके निकलते चले जाएंगे विदाउट रूल। तो वही चीज है कि जोड़ना है तो कोई लगातार ऐसे ही जोड़ते जाएंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। स्पीड लाने के लिए आप कहीं से भी किसी को जोड़ लीजिए। तो हम यहां पहुंचेंगे फिर यहां पहुंच जाएंगे, उससे क्या दिक्कत है, फटाफट हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है जोड़ में किसी को भी आगे पीछे जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम बोले यहां भी तो जोड़ना है, तो हम बोले इसको 17/23 प्लस 45 पढ़े या 45 प्लस 17/23 पढ़े, बात बराबर है। और प्लस को आप पूर्णांक के रूप में पढ़ सकते हैं, यानी सीधा 45 पूर्णांक 17/23 ही हम पढ़ देंगे, क्योंकि प्लस को पूर्णांक पढ़ सकते हैं। हम बोले इसको इधर ले आए, इसको इधर, और बीच में प्लस था हम गायब कर दिए। अब बोलिए यहां पर है तो दो नेत्र से देख रहे हैं तो कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन हम तीसरा नेत्र से देखते हैं। तीसरा नेत्र खोलिएगा ना तो ये 5 प्लस 3/8 आपको दिखाई दे रहा होगा। 5 प्लस 3/8, और प्लस का मतलब यहां पर आपका आ गया तो एक जाति वाला को एक साथ जोड़ सकते हैं, तो बोलेंगे 7 5 12 पूर्णांक 3/8। अब इसको कैलकुलेट करना है तो आप इसको प्लस देखिएगा तो 13 प्लस 2/9 है। तो अब जल्दी से बोलिए 13 में से 3 घटा देंगे, 10 प्लस 7 17 पूर्णांक 2/9। तो तुरंत इस तरह से आप देख सकते हैं और जल्दी से बोल भी सकते हैं। तो इससे क्या फायदा होगा, ये बात आपको समझ में आया। तो हम बोले पूर्णांक को प्लस में और प्लस को पूर्णांक के रूप में लिखेंगे तो हमें ये सब फायदा मिलेगा और इसके वजह से स्पीड आपका बढ़ जाएगा। अब ये तो बात हुआ प्यारे कि कैसे हम लोग देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं। अब हम आपको केवल यहाँ पर 5 स्टेप बताएंगे, 4 से 5 स्टेप, जिससे कोई भी भिन्न का जोड़ रहेगा उसको आप मुजमानी बिना पेन चलाए हुए सॉल्व कर दीजिएगा। तो अब इसमें से आपका सबसे पहला स्टेप हम बतला रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं, आराम से। कहीं पर आपका लिखा हुआ रहेगा प्यारे 7 पूर्णांक 3/20 प्लस लिखा हुआ रहेगा 13 पूर्णांक 4/15 माइनस लिख देगा 2 पूर्णांक 1/12 बराबर क्या होगा। अब ये आपको भिन्न का जोड़ जोड़ना है। तो प्यारे बचपन में आप क्या करते थे ना कि पहले इसको पूर्णांक तोड़ते थे, तो 7 गुना 20, 7 दूनी 14 140 प्लस 3 143 बट्टा 20। फिर इसको पूर्णांक तोड़ते थे, तो अब 13 को 15 बार पढ़िएगा तो ऐसे पूर्णांक तोड़ तोड़ कर लिखिएगा तो मिर्गी आ जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में। आपको ऐसे में हालत खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। बचपन के लिए वो चीज़ ठीक था, अब आप हो चुके हैं बचपन के नहीं बल्कि 55 के। अब 55 में है तो 55 की तरह सीखना। आप लोग क्यों मुस्कुरा रहे हैं?
55 के नहीं हैं, बचपन अब आपका गया, अब बुढ़ापा की ओर चल रहे। चलिए ठीक है। तो प्यारे अब उस तरह से नहीं करेंगे, उससे करिएगा तो आप परेशान हो जाइएगा। अब देखिए करते क्या हैं, आप तीसरा नेत्र से जब इसको देखिएगा ना, तो आप तीसरा नेत्र से देखेंगे तो ये 2 टुकड़ा में दिखाई दे रहा होगा, 7 + 3/20। अब लिखना नहीं है आपको, यहाँ पर 2 जाति का दिख रहा है, एक पूर्णांक भाग और एक भिन्न भाग। यहाँ भी एक पूर्णांक भाग, एक भिन्न भाग, यहाँ भी पूर्णांक भाग और भिन्न भाग। इसी को हम तोड़ कर लिख रहे हैं प्यारे, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ ऐसे, हम इसको ऐसे ले लेते हैं कोष्ठ में, तो आप पढ़ेंगे 2, पूर्णांक को पढ़ेंगे +1/12, तो अब ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस -1/12। अब इतना लिखना नहीं है, आप सीधा समझिए कि माइनस इसके आगे लगा हुआ है तो ये एक साथ है, तो हम एक साथ है, इसका मतलब है पूरा का पूरा माइनस में, यानी 2 भी माइनस में है और 1/12 भी माइनस में है। ये पूरा व्यंजक ही आपका माइनस में है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि दोनों का दोनों अलग अलग करने पर भी माइनस के रूप में है। अब देखिए यहाँ आप पढ़िएगा -2 और -1/12। अब आपको यहाँ 2 जाति का दिखाई दे रहा है, एक पूर्णांक भाग और दूसरा भिन्न भाग। तो अब आपको 2 जाति का दिख रहा है, तो एक जाति वाला को एक साथ कैलकुलेट किया जाता है और दूसरे तरह का अलग एक जाति वाला को अलग एक साथ कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले पूर्णांक भाग को कैलकुलेट करते हैं, तो 7 + 13 20, 20 में से 2 घट गया 18। अब यहाँ प्लस लिखिए या पूर्णांक, बात बराबर है। अब आप भिन्न का जोड़ने के लिए क्या करते होंगे कि सभी भिन्नों के हरों का एलसीएम, तो 20 15 12 का एलसीएम कितना, 60। अब आपको जो भी बचपन में सिखाए होंगे, 1 सेकंड पहले रुक जाइए, 20 15 12 का एलसीएम कितना, हम बोले 20 15 12 का एलसीएम कितना, तो कुछ लोग एकदम धक मिसाइल दाग रहे होंगे, आज बताइए देंगे चाहे जे हो जाए, लेकिन इतना कुछ करना नहीं है। अगर ऐसे मिसाइल दागिएगा चींटी मारने के लिए तो फिर दिक्कत हो जाएगा प्यारे, तो चींटी मारने के लिए दूसरे ढंग से करना है। अब इसके लिए आपको मिसाइल इतना दागने की ज़रूरत नहीं है। अब इधर का मिशन छोड़ दीजिए, अब मिशन है हमारा सबसे पहले एलसीएम कैसे लेंगे ये सिखाना, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आप इधर का मिशन छोड़ दीजिए, फिर से यहाँ पर आएंगे। सबसे पहला मिशन है एलसीएम लेना, तो अब 20 15 12 का हमें एलसीएम लेना है। तो जिस जिस पद का एलसीएम लेना है ना, जिस पद का एलसीएम लेना है, उसमें सबसे पहला जो सबसे बड़ा संख्या है उसको पकड़ लीजिएगा। तब बोलिए 20 15 12 में सबसे बड़ा संख्या कौन है, तो कहिएगा कि सर 20 को पकड़ लिए। आप बोले 20 को, बड़ा वाला को पकड़ लीजिए, हम बड़ा वाला को पकड़ लिए। अब इसको पकड़ के पॉकेट में डाल मत लीजिएगा, जो सबसे बड़ा वाला रहेगा देखेंगे कि और भी जो संख्या उन सबों से अगर ये कट जाएगा तो एलसीएम यही संख्या रह जाएगा, सबों से कटना चाहिए। तो हम इसको तो पकड़े हैं, इसके अलावा जितने भी संख्या उनमें से प्रत्येक से ये कटना चाहिए। अगर कट जाएगा तो एलसीएम वही, अगर इसमें से कोई भी एक से नहीं कटेगा तो एलसीएम वो नहीं होगा। तो अब बोलिए 20 है जो 15 से कट रहा है, तो बोलेंगे नहीं, तो अब आगे चेक भी नहीं करना है। एलसीएम तभी 20 होता जब सबसे कट जाता। अब जब एलसीएम ये नहीं है तो इसका ऐसा टेबल पढ़िए, ऐसा पहाड़ा पढ़िए जैसे हम पढ़ते हैं 20 दूनी 40। अब बोले इससे कटा, अगर इससे कट भी जाता और एक से नहीं कटता तो ये एलसीएम नहीं होता, सबसे कटना चाहिए। तो इसका ऐसा टेबल पढ़िए, ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि इन सबसे कटना चाहिए। तो 15 से नहीं कट रहा है, और पढ़िए 20 3 60, 15 से भी कट रहा है, 15 से कट गया। अगर 12 से नहीं कटेगा तो एलसीएम नहीं होगा, लेकिन 12 से भी कट रहा है तो आपका एलसीएम 60 हो गया। फिर से आपको जल्दी से क्या करना है, सबसे बड़का वाला को पकड़ के रखना है। अब पकड़ के तो उसको करना क्या है, तो देखेंगे सबसे कट रहा है तो एलसीएम वही है, नहीं कट रहा है तो उसका ऐसा पहाड़ा पढ़िएगा कि सबसे कट जाए। तो अब बोलेंगे 20 दूनी 40, इससे नहीं 20 30। अब बोलिए 20 30 60, इससे भी कट गया, इसका मतलब है कि एलसीएम हो जाएगा 60। तो अब प्यारे यहाँ एलसीएम है 60। थोड़ा सा और गौर से सुनिएगा हम क्या कह रहे हैं। एक लिख रहे हैं यूट्यूब पर भी चलता है, हाँ चल नहीं ना रहा यूट्यूब पर। अच्छा कुछ लोग कुरफात लोग हैं, उनका छोड़ दीजिए। अब बोलिए जल्दी से, उनको उपाय बता दिए थे कि आपको दिक्कत होगा तो यूट्यूब पर कैसे देखेंगे, उनको आप मत देखिए।
अब बोलिए जो भी सिखाए होंगे तो बोले होंगे कि बाबू इससे एलसीएम में भाग दे देना, तो 20 से 60 में भाग लगाए 3 बार, 3 तिया 9। 15 से 60 में भाग लगाए 4 बार, 4 चौ 16। बोलिए 12 से 60 में भाग लगाए 5 बार, 5 इकाए 5। आप बोलेंगे 16 9 25, 25 में से 5 घटा दिए तो 20/60। और बोलिए यहाँ प्लस है ना कि गुना, इसलिए तिरछा मत काट दीजिएगा, ऊपर नीचे तो कट सकता है, तो हम बोलेंगे 18.1/3। अब रुक जाइए, इतना कुछ करना नहीं है। अब जरा फिर से 13 7 20 में से 2 घटा देंगे 18। अब बचपन में जो भी सिखाए होंगे बोले होंगे बाबू इसका एलसीएम लेना, लेकिन इन सब का एलसीएम लेने के लिए सिखाए जरूर हैं, परंतु ऐसा क्यों, इस क्यों का जवाब अगर आप दे दीजिएगा तो क्यों का जवाब दे देंगे तो आपको पेन नहीं चलाना पड़ेगा। इस क्यों का ही हमें जवाब देना, अगर इस क्यों का जवाब आप जान गए तो आपको पेन नहीं चलाना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो अब हम क्यों का जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले रुक जाइए, एक बार और समझा रहे हैं। अब हम बोले जल्दी से 20 से 60 में भाग लगाइएगा तो 3 बार लगेगा। हम बोले कि अब 20 से 60 में भाग लगाएंगे 3 बार लगेगा, 3 तिया 9। अब ऐसे करते नहीं रहना है। अभी हम आपको बोले कि फास्ट करने के लिए ठीक है, एक जाति वाला को एक साथ जोड़ लिए, अब सभी भिन्नों के हारों का एलसीएम लेंगे तो 60 आया, परंतु एलसीएम क्यों लेते हैं, इस क्यों का जवाब जान जाएंगे तो स्पीड बढ़ जाएगा। अब देखिए ये चीज़ जवाब हम दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले रुक जाइए। अभी हम बोले एलसीएम 60 आया, चलिए पहले बताएं देते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। कहीं पर आपका लिखा हुआ रहेगा, कहीं पर आपका लिखा हुआ रहेगा 3/5, कहीं पर लिखा हुआ रहेगा 1/5। अब हम बोलेंगे दोनों को जोड़िए, तब बोलिए एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, आप कहिएगा सर 5 आएगा। अब 5 से 5 में भाग लगाइए कितना, 1 बार। 1 को 3 में गुना करिए कितना, 3। 5 से 5 में भाग लगाइए 1, 1 को 1 में गुना करिए 1, बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो अब सीधा बोलेंगे 4/5। अब प्यारे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जब 2 या 2 से अधिक भिन्न का अगर हर समान रहे, नीचे वाला समान रहे, तो अंश डायरेक्ट ही जुड़ जाता है। जब भी हार समान रहता है तो अंश डायरेक्ट ही जुड़ जाता है। इसीलिए लोग बोलते हैं ना कि सभी भिन्नों के हारों का एलसीएम ले लो, और जब भी एलसीएम आता है तो जितना एलसीएम आता है प्रत्येक को उतना ही बना दीजिए, मतलब सब समान हो जाएगा। अब यहाँ 2 बात आया, पहला तो कि क्यों समान करूं, तो सभी भिन्नों के हारों को समान करने के लिए। अब समान करने से क्या होगा भाई, जब हार समान होगा तो अंश को डायरेक्ट जोड़ना है जोड़ देंगे, घटाना है घटा देंगे। तो 2 बात यहां पर क्या हुआ कि जब भी किसी भी चीज को समान अगर बनाना हो, जब भी किसी भी चीज को समान बनाना है तो सीधा उसका एलसीएम ले लीजिएगा। 2 या 2 से अधिक चीज को समान बनाना रहेगा तो सीधा उसका एलसीएम ले लेंगे, वो समान बन जाएगा। यानी पूरे मैथ में कहीं भी आपको समान बनाने का जरूरत पड़े, 2 या 2 से अधिक टर्म को समान बनाने का जरूरत पड़े तो सीधा उसका एलसीएम, जब भी कोई भी चैप्टर हो। अब हम बोले कि जल्दी से सबको 60 बना दीजिएगा, तो अंश को डायरेक्ट जोड़ना है जोड़ देंगे, घटाना है घटा देंगे। तो अब बोलिए इसको 60 बनाने के लिए 3 से तो ऊपर में भी 3 से, 60 बनाने के लिए 4 से तो ऊपर में भी 4 से, 60 बनाने के लिए 5 से तो ऊपर में भी 5 से। अब बोलिए सभी में नीचे 60 बन गया तो ऊपर डायरेक्ट जोड़ना है जोड़ दीजिए, घटाना है घटा दीजिए। तो 9 16 25 में से 5 घटा दीजिएगा तो 20। अब ऊपर नीचे तो काट ही सकते हैं, 18.1/3। अब ऐसा करना नहीं है। कुछ पल के लिए मान लीजिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं और ऐसा करने का ज़रूरत पड़ जाए तो फिर तो ऐसे करेंगे तो पेन चलाना पड़ेगा ना, पेन नहीं चलना चाहिए, पेन बिल्कुल ही नहीं चलना चाहिए। अब उसके लिए क्या करेंगे जरा ध्यान दीजिए। अब मान लीजिए कि आप स्क्रीन पे हैं, आप सामने में ये क्वेश्चन आया, आपके पास पेन नहीं है, डायरेक्ट आंसर देना। देखिए हम कैसे देते हैं। बोलिए 7 13 20 में से 2 घटा दिया 18। अब सीधा बोलेंगे 20 15 12 का एलसीएम 60। अब बोलिए इसको 60 बनाने के लिए कैसे गुना, तो अब नीचे हमको 60 से तो कोई लेना देना है नहीं, ये तो कहानी मन ही मन खत्म कर दिए। अब बोलिए 60 बनाने के लिए 3 से तो ऊपर में भी 3 से, 3 तिया 9। 60 बनाने के लिए बोलिएगा, 60 बनाने के लिए 4 से 4 4 16, तो 16 9 25। 60 बनाने के लिए 12 से 12 का, सॉरी 60 बनाने के लिए 5 से 5 इकाई 5, 25 में से 5 घटा दिए 20। अब इस तरह से आप आंसर दे दीजिएगा तो 18.1/3। थोड़ा सा कभी कभी होता क्या है कि जल्दी से स्पीड में एकदम
7 + 13 20 में से 2 घट गया 18। अब 20 15 12 का एलसीएम 120। अब बोलेंगे 20 से कट गया, 20 से कटेगा 6 बार 6 तिया 18। अब एक बार डिजिट लिख दिए। अब माइंड में 20 15 12 का एलसीएम 60 ना हो रहा है, 120 लिख दिए। अब आप इसको काट देते हैं और फिर से बनाना शुरू कर देते हैं। प्यारे अब ये नहीं करना है। अगर गलत कलम चल गया तो कोई बात नहीं, अगर 120 के जगह 720 भी बोल दीजिएगा, 360 भी बोल दीजिएगा, तब भी आंसर सही होगा। तो अभी हम आपको बताएं कि बचपन में आपको कोई भी सिखाए हो, घर में गार्जियन, पड़ोसी का टीचर, चाहे जो भी सिखाए हो, आपको भिन्न का जोड़ जोड़ने के लिए जो भी सिखाया, आपको ये नहीं बताए होंगे कि भिन्न का जोड़ जोड़ने के लिए सभी भिन्नों के हरों का एलसीएम क्यों लेते हैं। तो अभी हम आपको बताएं कि सभी भिन्नों के हरों का एलसीएम इसलिए लेते हैं कि सभी भिन्न का हर समान हो जाएगा, और जब समान हो जाएगा तो अंश को डायरेक्ट जोड़ना जोड़ देंगे, घटाना घटा देंगे। तो अब 60 के जगह 120 पढ़ देंगे तो क्या दिक्कत है, लास्ट में तो वो कॉमन होके कट ही जाएगा ना, इसलिए डायरेक्ट हम लोग करेंगे। तब बोलिए इसको 120 होने के लिए बोलिएगा कैसे गुना करेंगे, तो 120 होने के लिए 6 से तो 6 तिया 18, 120 होने के लिए तो 15 8 20 से 8, तो बोलिए 8 चौका 32। और बोलिएगा 120 होने के लिए 12 दहें 20 से 10 1 10, तो घर माइनस है माइनस कर देंगे। अब बोलिएगा 32 में से 10 को घटा देंगे 22, 22 + 18 30, 30 बट्टा 120, और इधर 18, इससे ये कट जाएगा 4 बार, तो 3 × 12। तो इस तरह से वही आपका आंसर आ गया जो पहले आ रहा था, इस तरह से आपका आंसर वही आ जाएगा। तो हम बोले कि आंसर उतना ही आ रहा था ना, आप लोग क्या कर रहे हैं, आंसर वही आया था कि कुछ अलग आया था, देखे थे, खोपड़िया फोड़ देंगे। फिर से देखिए, हम बोले 13 7 20, 20 में से 2 घटा दीजिएगा तो 18, और इधर 60, 20 तिया 3 तिया 9, और बोलिएगा यहाँ पे 15 × 60, 4 × 16, और बोलेंगे 12 × 5 = 60, 5 × 5, तो हो गया आपका 20/60। तो इससे कट गया 18.1/3 था ना, तो यहाँ पर अलग क्यों आएगा भाई, 13 7 20 में से 2 घटा देंगे 18, एलसीएम बोले 120। अब हम बोलेंगे 20 छक 20 से, तो 6 तिया 18, बोलिएगा 15 8 20 से, तो 8 × 32, और बोलेंगे 12 दहें 20 से, तो 10 1 10। अब बोलिए 32 में से 10 घटा दीजिएगा तो 22, 22 + 18 40 हो रहा था ना, वहाँ मिस्टेक से 30 लिखा गया था, इसीलिए अलग आ रहा था। देखिए सेम आ गया 18.1/3। तो प्यारे आपको गलती से अगर 120 लिखा जाए 60 के जगह पर, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अब आप सीख गए तो आप स्पीड में कर सकते हैं, अब आप बिल्कुल सीख गए। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, जल्दी से आप जवाब दीजिएगा। 7.2/5 प्लस 3.1/4 प्लस 2.1/10 बराबर वाट। 1 सेकंड के अंदर आंसर बोल दीजिएगा, 1 सेकंड के अंदर आंसर बोल दीजिएगा, 1 सेकंड के अंदर, एकदम जल्दी से, 1 सेकंड के अंदर आंसर जल्दी से बोल दीजिएगा। इतना देर लगेगा भला, बोले 7 3 10 2 12, 5 4 10 का एलसीएम 20। 20 होने के लिए बोलिए इसमें कैसे गुना, तो 4 से, 4 दूनी 8। 20 होने के लिए 5 से, तो 5 1 5, 8 5 13। 20 होने के लिए बोलिएगा 2 से, तो 13 2 15। अब 5 से कटेगा 3, अब 5 से कटेगा 4, तो हो गया 12.3/4। इस तरह से आप जवाब दे दीजिएगा। अब 1 सेकंड और रुकिए, एक बात और है, अब रुकिए थोड़ा, हड़बड़ाइएगा बिल्कुल नहीं। हड़बड़ा गए तो समझिए आप गड़बड़ा गए, हड़बड़ाना नहीं है तो गड़बड़ाना भी नहीं है। अब प्यारे यहाँ पर ऐसा हम लिख दिए और इधर हम ऐसा लिख दिए। अब ज़रा देखिए हम आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, समझिएगा। 7 3 10, 10 2 12।
अब बोलिए 5 4 10 का एलसीएम 20। अब 5 20 होने के लिए बोलिए इसमें कैसे गुना, अब जल्दी जल्दी बोलना है। 20 होने के एकदम फटाफट करते चल जाना है। 20 होने के लिए 4 से, तो ऊपर भी 4 से, अब नीचे से तो मतलब नहीं क्योंकि लिख चुके हैं। बोलिए 20 होने के लिए 4 से, 4 दूनी 20 होने के लिए 5 से, 5 तिया 15 और 8 ध्यान दीजिएगा 23। 20 होने के लिए 2 से, तो 7 दूनी 23 और 14, तो 23 4 27 और 10 37 ना। अब बोलिए यहां पर अंश है जो हर से बड़ा है, तो बोले यहां पर पूर्णांक मतलब प्लस पढ़ते हैं ना, तो इसको तोड़ देना चाहिए। बोलिए 20 से 37 में भाग लगाएंगे एक ही बार ना, तो जो ये जितना बार लगता है वो पूर्णांक में आता है। पूर्णांक में पहले से 12 है, तो 12 है 1। 20 से 37 में भाग लगा एक बार, शेष बचा कितना, नहीं समझे, एक बार और फिर से हम बोले रूल क्या होता है, 17 में 5 से भाग लगाते हैं, तो जो हर में है वही रहेगा, और जितना बार लगता है वो आपका पूर्णांक में, जो शेष बचता है अंश में, तो 5 से 17 में भाग लगाएंगे 3 बार, तो 3 पूर्णांक में, 5 से भाग लगाए 5 तिया 15, शेष बचा कितना 2। फिर से हम बोले 23 में 4 से भाग लगाए, तो 4 तो रहेगा ही, 4 से 23 में भाग लगाएंगे 5, शेष बचा कितना, तो 4 से 20, तब शेष बच गया 3, जो शेष बचता अंश में लिखते हैं। तब बोलिए 20 से 37 में भाग लगाएंगे 1, तो पहले से 12 है, तो 12 1 13, और 20 से भाग लगाएं 20 इकाएं 20, 20 के बाद बचा कितना 17, तो डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिएगा। तो प्यारे इस तरह से आप फटाफट कर सकते हैं। हमारे ख्याल से ये स्टेप आप सीख गए, इसमें कोई शक नहीं है। अब जल्दी से एकदम स्पीड में बोलिएगा। 8 पूर्णांक 3/17, बोलिए 29 पूर्णांक 13/21, बोलेंगे 37 4 41 पूर्णांक 13/17, इस तरह से बोलेंगे 17 13 30, 30 में से 5 घटा देंगे 25 पूर्णांक 3/8, ऐसे करके। अब यहाँ पर बोलेंगे सभी भिन्न का हर समान है, उसको डायरेक्ट जोड़ना जोड़ दीजिए, घटाना घटा दीजिए। 5 3 8 में से 2 घटा दिए तो हो गया 6/13। वैसे ही फटाफट एकदम बोलिएगा स्पीड में। तब बोलिएगा 145 और 33 तक, काश अगर यहाँ पर 30 रहा होता तो 45 और 30, 75 75 और प्लस 3 करेंगे 78, 78 और 9, तो 8 9 9 8 17 87, 187 ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा 187, हार समान है तो अंश को जोड़ना जोड़ दीजिए, घटाना घटा दे, 3 2 5 2 7, 7/7 का मतलब 1, तो हो गया सीधे आपका आंसर 188। इस तरह से फटाफट स्पीड में कर दीजिएगा। अब ये तो हो जाएगा। अब प्यारे उसी तरह से जल्दी में आप हैं, जल्दी से बोलना है, तो 17 34, 17 का एलसीएम कितना 34। 34 बनाने के लिए 2 से, तो 11 दूनी 22, 34 बनाने के लिए 1 से गुना करिए ना करिए बात बराबर। तो अब 22 में से 9 घटा दीजिएगा, तो हम बोले 22 में से 9 घटा देंगे, तो दिक्कत लगे तो कोई बात नहीं, रोक दीजिएगा। हम बोले कि 34 बनाने के लिए 2 से, 11 दूनी 22, 34 बनाने के लिए 2 से, तो अब 2 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, 22 प्लस 14, तो 22 4 26, 26 और 10 26 और 10 36 ना। 36 में से आप बोलिएगा कि 9 घटा देंगे, तो 36 में से 9 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 27 ना, 27। अब ऐसे नहीं करेंगे, देखिए क्या करना है, दोनों का हार समान है तो अंश को डायरेक्ट जोड़ना जोड़ देंगे, घटाना घटा देंगे। तब बोलिए दोनों का हार समान है तो इसको अकेले फरिया दीजिए, तो 11 प्लस 7 18, 18/17। अब 18/17 है तो एलसीएम लेंगे तो 34 है। अब बोलिए इसको 18/17, जरा ध्यान दीजिएगा 18, अभी 34 बनाने के लिए 2 से, तो 18 दूनी 36, 36 में से 9 घटा देंगे, डायरेक्ट बोल देंगे 27। तो अब इस तरह से कर लीजिएगा। अब प्यारे आपको थोड़ा और जल्दी जल्दी इस तरह से घर पर अभ्यास कर लीजिएगा। लेकिन अब यहाँ पर देखिए हार समान है, अंश को डायरेक्टे करेंगे तो 3 1 4, 4/4 यानी 1। अब इन दोनों को एक साथ कैलकुलेट करेंगे तो अब आप फंस जाइएगा कि 2 3 का एलसीएम लिए 6। अब ऐसा नहीं करना, हम टेक्निक बता रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। वहाँ पर हम फिर से वापस आएंगे, जरा देखिए कहाँ पर थे, 12 नंबर पे। इसको जल्दी से कैसे करेंगे, 12 नंबर याद रखिएगा। अभी हम वापस आ रहे हैं, लेकिन कुछ और सिखा कर, जिसके वजह से वो बहुत स्पीड में हो जाएगा। अब हम वहाँ पर वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और बतला रहे हैं। आई भाग गया क्या, यहाँ आइए। ये ट्रिगोनोमेट्री में भी खूब यूज करते हैं हम भाई,
जरा ध्यान दीजिएगा, ट्रिगोनोमेट्री अलजेब्रा में भी ये चीज़ यूज करेंगे, इसको जरा ध्यान रखिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। जब भी आपको जोड़ना है, घटाव घटाना है, जोड़ रहे घटाव रहे, जल्दी से कैसे करना है, अगर इसमें कॉमन डिजिट ना रहे तो सीधा गुना करेंगे, 8 नामा 72। अब जल्दी से इसको बोलेंगे 9 सते 63 और 8 पंचे 40। 63 में से 40 घटा देंगे तब बोलेंगे 23। फिर से अब बच्चे की तरह ये नहीं बोलिएगा 8 नामा एलसीएम 72, 72 होने के लिए तो 9 से 9 सते 63 और 72 होने के लिए 8 से 8 पंचे 40, तो 63 में से 40 घटा दिए 23/72। ये ठीक है, डिजिट है, कर लिए। वेरिएबल टर्म रहेगा तो आपको परेशानी हो जाएगा, तो वेरिएबल टर्म ही ट्रिगोनोमेट्री और अलजेब्रा में मिलेगा, जो कि ऐसे ही उड़ा दीजिएगा। देखिए 8 नामा 72, इधर बोलेंगे 9 सते 63 में से 40 माइनस है तो घटेगा, प्लस रहता तो जुड़ जाता, तो सीधा बोलेंगे 23। अब जल्दी से बोलने का प्रयास करिएगा, एकदम क्विक, एकदम क्विक बोलेंगे जल्दी से। 10 तिया 30, जल्दी से बोलिएगा 10 तिया 30। 3 सते 21, 10 इकाएँ तो 21 10 हो गया ना। फिर से हड़बड़ाइएगा नहीं, जल्दी से बोलिए। 5 2 7 पंचे, अब बोलेंगे 5 तिया 7 दूनी 15 14, नहीं समझे, 1 12। फिर से पूर्णांक भाग का तो अकेले करते हैं कैलकुलेट, तब 5 2 7। यहाँ पर अब ये वाला बच गया, ये वाला, तो जो रूल था 7 पंचे 35, बोलेंगे 5 तिया 15, 7 दूनी 14, तो सीधा बोल देंगे 29। इस तरह से कर लेंगे। अब यहाँ पर आइए, कितना पर थे? 12 पर थे। अब ये चीज़ सीख गए तो आप स्पीड में यहाँ पर भी कर सकते हैं। 12 नंबर सेकंड बचा कर अगर पूरे एग्जाम में आप 30 सेकंड 20 सेकंड बचा लिए तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना देंगे, और एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन बना देंगे, उसी से आपका एक्स्ट्रा रिजल्ट आ जाएगा। एक सेकंड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्व रखता है। अब जैसे ये आपका क्वेश्चन था, जल्दी से बोलना है कि हर तो ये समान है, तो ये तो रफा दफा कर ही लेंगे। सीधा बोलेंगे 3 दूनी 6, 3 इकाएँ 3, 2 दूनी 4, 4 3 7। इधर बोलिएगा आपका हर समान है तो 3 1 4, 4/4 यानी 1। तो अब सीधा हम बोल लेंगे कि इसमें भाग लगा देंगे 6 से 7 में, तो बोलिए एक बार लगेगा तो 1 1 2, तो आपका हो गया 2.1/6। इस तरह से जल्दी जल्दी आप बोल लीजिएगा। तो अब ये सब तो हो गया, अब ये सब आप अपने से कर लीजिएगा। आप जानिए और आपका काम जाने, करना है करिए, ना करना है आप जानिए। हमारा काम है बताना, हम बता दिए, अब इसको आपको अपने से कर लेना है। चलिए, अभी तक आपको मात्र 2 स्टेप सिखाए हैं, अब आते हैं तीसरा स्टेप पे। प्यारे, भिन्न का जोड़ने के लिए आपको कुल 4 स्टेप सिखाना रहता है। फर्स्ट स्टेप सिखा दिए, सेकेंड स्टेप सिखा दिए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये 3 स्टेप अभी सीखना है। तीसरा चौथा 5वां स्टेप जो अभी अभी बतला रहे हैं तुरंत हो जाएगा। टाइम बच रहा है ना? ओहो, आज छोड़ना पड़ेगा। प्यारे, आप हड़बड़ाएंगे नहीं, आज छोड़ना पड़ेगा। कमेंट जल्दी होता नहीं, होने लगेगा, कोई बात नहीं। आज बड़े सारे लोग जुड़ गए हैं, हज़ार लोग जुड़े हुए हैं। आप ज़रा ध्यान देंगे, यूट्यूब पर भी अभी 8 बजे से क्लास है जीडी का। आपका टाइम एडजस्ट हो जाएगा। आज पहला दिन था, घचर पचर हो गया। पहला दिन कोई भी चीज़ होता है तो घचर पचर हो जाता। आपका शादी भी होगा तो बारात जाने से पहले ऐसे ही हौच पौच होते रहेगा, लेकिन बारात निकल जाता है तो फिर बड़ा अच्छा से होने लगेगा। तो आप चिंता नहीं करिएगा कि हमारा शादी होने में विलम्ब हो जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं है। तो प्यारे, आप अभी एडवांस मैथ सीखेंगे। एडवांस मैथ के लिए 1 घंटा बहुत ज़्यादा और बहुत परफेक्ट होता है। अभी हम आपको सबसे पहले 0 से शुरू करेंगे, लेकिन बड़ा शानदार तरीका से सिस्टमेटिक वे में आप इतने अच्छे से सीखते चलेंगे कि आपको कभी एहसास ही नहीं होगा कि हम एडवांस पढ़ रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि मनोहर पोथी पढ़ रहे हैं, उससे ज़्यादा आपका कुछ एहसास ही नहीं होगा। एकदम मनोहर पोथी, बस ऐसा ही आपको कुछ फील होने वाला है। तो आराम से पढ़ना है, समय चाहे जो भी लगे, बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर 1 घंटा में आपको संतुष्टि न मिलेगा तो कोई बात नहीं, 1.5 घंटा हो जाएगा,
यही ना होगा कि यूट्यूब वाला गायब करना पड़ेगा, की बिगड़ जाएगा हमको कि यूट्यूब वाला ठीका थोड़े ना लिए हुए हैं। लेकिन वो भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आप में से भी बहुत सारे जीडी का फॉर्म भरे होंगे, ग्रुप डी का भरे होंगे, तो वो भी चलते रहने देते हैं। तो यूट्यूब पर भी चलेगा, और ज़्यादा कुछ दिक्कत होगा तो आधा घंटा और पहले बढ़ा लेंगे, तो इससे ये फ़ायदा होगा। लेकिन हम चाहेंगे कि आप जल्दी जल्दी ख़त्म करिएगा, क्योंकि अब प्यारे ऑफलाइन खुल गया। तो अब ऑफलाइन खुल गया तो ऑफलाइन को हम बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उसको घूरते हैं। तो ऑफलाइन का हमारा मज़ा कुछ और रहता है, लेकिन ऑनलाइन हमारे यहाँ ऐप शुरू में गड़बड़ हो गया, और अपनी लाइफ में ये लॉकडाउन के कारण ही पहला बार हम आपको ऑनलाइन दिखे हैं। अगर ये लॉकडाउन नहीं आता तो कभी दिखते भी नहीं ऑनलाइन, क्योंकि एक दिन में हमारे यहाँ 24 बैच चलता है। हम साल महीना में 300 दिन पढ़ाते हैं, साल में 365 दिन होता है, लीप ईयर में 66। लेकिन केवल पर्व त्योहार के दिन हम नहीं पढ़ाते हैं, बाकी सब दिन क्लास चलता है। तो सप्ताह में 7 दिन यानी महीना में 300 दिन क्लास चलता है। हमारा शेड्यूल बड़ा टफ है। मॉर्निंग में 7 बजे से रात में 9:30 बजे तक नॉन स्टॉप बैच चलता है। तो कभी हमारे पास सांस लेने के लिए भी समझिए कि फुर्सत नहीं मिल पाता है कि लंबा सांस खींचे, तो बहुत हार्ड वर्क हो जाता है। लेकिन चलता ऑफलाइन का मज़ा कुछ और है। अब यहाँ पर एक डायलॉग मारेंगे तो एक बार लोग सीटी मारेंगे, अब 2-2.5 किलोमीटर तक आवाज़ जाता है, तो उसका मज़ा कुछ और है। लेकिन ऑनलाइन में कहीं सीटी का आवाज़ नहीं सुनाई देता है तब उससे एनर्जी नहीं बढ़ता है। तो अब इसमें यही है। लेकिन आप चिंता नहीं करिएगा, पहला दिन है, 0 लेवल से शुरू किए, 1-2 दिन आते आते जब क्वेश्चन स्टैंडर्ड यहाँ आने लगेगा ना, तो आपको लगेगा ये 0 से शुरू किए, और एक ही 2-3 क्लास जाते जाते आपको लगने लगेगा ये कहाँ पहुँचा दिए, ये तो आकाशवाणी मार्ग पकड़ लिए। तो 0 से हम शुरुआत करते जरूर हैं, लेकिन आकाशवाणी मार्ग पकड़ा देते हैं, जिसका कोई सीमा रेखा निर्धारित नहीं होता है। तो प्यारे, आज भर इतना ही। फिर यूट्यूब पर अभी क्लास लग रहा है, अभी यूट्यूब पर क्लास चलेगा। और आज और कल, आज तो बृहस्पति और शुक्र है ना, संडे को यूट्यूब पर धुआं धुआं उड़ जाएगा। 4-5-6 घंटा बैच चलेगा, एकदम गर्दा गर्दा रहेगा। तो अगर छूट भी जाए, आपका डाटा खत्म हो जाए, लेकिन आप संडे वाला क्लास नहीं छोड़िएगा, क्योंकि अर्थमेटिक का सेकंड राउंड पूरा करवा देंगे टोटल एक दिन में। तो चलिए आज भर इतना ही। गुड नाइट। शिव जी, अच्छा मिल गया मिल गया। मिल गया मिल गया। चलिए, पिछले दिन आप लोग सीख रहे थे भिन्न का जोड़, जो हो ही गया था, बस थोड़ा सा। अभी तक आपको केवल इसमें 2 स्टेप बताए थे बस। चलिए, जिसमें एक था कि कहीं पर अगर लिखा हुआ रहेगा 7 पूर्णांक 2/5 प्लस 3 पूर्णांक 1/4 माइनस 2 पूर्णांक 1/2 बराबर 8, तो आप जल्दी से आंसर दे दीजिए, एकदम जल्दी से। 3 पूर्णांक 5/7 प्लस 2 पूर्णांक 3/8 बराबर 8, बस इतना ही। लिखा रहेगा 13 पूर्णांक 2/5 माइनस 7 प्लस 4 पूर्णांक 3/5 बराबर 8। चलिए, 1 सेकंड के अंदर आंसर दे दीजिए।
एक लिख रहे हैं एडवांस मैथ का अलग फाइल बनाइए। ठीक है, उसको आपको फिल्टर करने के लिए दे देंगे। अभी चल रहा है, चलने दीजिए, एक आध सप्ताह के बाद उसको करवा देंगे, अभी ज़्यादा उलझन नहीं है। देखिए तो बोतल में पानी है, उसमें नहीं है, ले लीजिए। टाइम टेबल वाला का साइज मिला लिए थे? नीचे पेन ड्राइव में मोनो के दीजिए, प्रिंट निकालेंगे। चलिए आप कर दिए। देखिए हम बोले 13 में से 7 घटा दीजिए, 6 6 4 10। अब बोलिएगा हर समान है तो आंसर डायरेक्ट जुड़ जाएगा, 3 2 5/5 यानी 1, यानी हो गया 11। इस तरह से जल्दी से आप बोलिएगा। तो हम बोले 7 3 10, 10 में से 2 घटा दीजिएगा तो ये हो गया 8। अब हम बोलेंगे 5 4 2 का एलसीएम, तो आप कहिएगा कि सर 20। 20 होने के लिए कहिएगा ना कि 4 से गुना, तो 4 दूनी 8। 20 होने के लिए 5 से, 5 इकाएँ 5, तब बोलिएगा 8 5 13। और 20 होने के लिए बोलिए 10 से, 10 इकाएँ 10, 13 में से ही 10 घट जाएगा तो बच जाएगा 3। इस तरह से बोल लीजिएगा। बोले 3 2 5। अब बोले 8 7 56, बोलिएगा 8 5 40, 7 3 21 यानी 61। अब इसमें भाग लगाना पड़ेगा, तो 56 तो हर में रहेगा, 56 से भाग लगाइएगा एक बार, पहले से 5 है तो 5 1 6, इससे भाग लगाए एक बार तो 56, 56 के बाद शेष बचेगा कितना, 5, तो आपका हो गया 6.5/56। हाँ सर डॉट पूछने वाला, ये प्यारे आप बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं, क्योंकि डॉट पूछने वाला तो ज़रूरी है, क्योंकि आप फंसेंगे तो फिर घर पर आपको कौन बता सकते हैं। बेचारे गार्जियन तो कुछ और हैं, तो वो बता नहीं सकते, तो बताने के लिए जो भी हम ही बताएंगे, हमारे सिवा आपको और बताएगा कौन। मैथ हमसे पढ़ रहे हैं तो हम ही बताएंगे। चलिए ठीक है, जल्दी से अगर हो जाए तो अच्छी बात है। हम तो चाहे थे 2 बार ऐप पर पैसा निवेश कर दिए, और वो भी बहुत ज़्यादा, उसके बावजूद भी ऐसा कुछ परिणाम हमको नहीं मिल पाया, तो ये बड़ा तकलीफ़ हुआ। लेकिन अब ऑफलाइन खुल गया तो सोचना नहीं है, धुआं धुआं उड़ जाएगा। ऑफलाइन का तो बातें कुछ और है। चलिए अब हम बोले ठीक है 2 स्टेप सीख गए, उसके बाद यहाँ पर एक ही साथ आपको जब भी सिखाना रहता है तो 3 स्टेप एक साथ, और इतना जान गए 2 स्टेप वो और 3 स्टेप ये, तो कोई भी भिन्न का जोड़ हो विदाउट पेन आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। प्यारे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि क्या इन भिन्न का जोड़ बता रहे हैं इतना जीरो से, लेकिन ठीक है जीरो से हम बता रहे हैं, कुछ लोग को अटपटा लग रहा होगा, लेकिन हम कैसे सोचते हैं यही चीज़ हम आगे भी यूज करेंगे। और ये इतना शॉर्ट है कि जब आगे भारी भारी क्वेश्चन में यूज करेंगे तो खोपड़िए से बाहर निकल जाएगा, इसलिए जानना जरूरी होता है। तो सारा चीज़ हमारा एक दूसरे से पूरे मैथ रिलेटेड होता है। अब ये कैलकुलेशन पार्ट्स है तो कैलकुलेशन भी एक दूसरे से रिलेटेड होगा, तो ये है कि एक दूसरे से रिलेटेड ही हमारा हर चीज़ रहता है, इसलिए रिलेटेड हम बना देते हैं कि एक दूसरे से लिंक जुट जाता है, तो आपको ट्रिक्स फार्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बहुत अच्छे से आप सीख जाइएगा और डायरेक्ट करने लगिएगा, और वो भी बहुत शॉर्ट में। तो अब बात रहा, कहीं पर लिखा हुआ रहेगा 1 में से घटाना है, लिखा हुआ रहेगा 2/5 घटाना है, 1 में से घटाना है 3/8, 1 में से घटाना है 37/41, 1 में से घटाना है 53/67। ये अब हम बोले 1 से बड़ा संख्या 17 में से घटाना है 2/5, 1 से बड़ा संख्या 21 में से घटाना है 3/8,
एक से बड़ी संख्या 61 में से घटाना है 37/41। एक से बड़ी संख्या आपका लिखा हुआ रहेगा 97, इसमें से घटाना है 53/67। ये रहा। अब प्यारे एक से बड़ा संख्या में से एक से बड़ा भिन्न घटाना है, तो 17 में से आपको घटाना है 8.2/5। आपको घटाना है 21 में से, तब बोलिएगा 9.3/8। आपको घटाना है तो हम बोले 50.37/41। आपको घटाना है, बोलिए, लिखा हुआ रहेगा 66.53/67 बराबर वाट। ये रहा। अब जल्दी से ध्यान देना है। एक जगह इक्वल हो गया है सर, निगेटिव कर दीजिए। क्या इक्वल हो गया? चौथा में? अच्छा ये, अच्छा ठीक है। इतने सारे आंख लगा हुआ है, गड़बड़ क्या होगा? मैथ में कुछ गड़बड़ नहीं होता। मैथ ही तो एक ऐसा चीज़ है कि कोई इसको झूठला नहीं सकते। इंग्लिश वाले तो कुछ लोग कहेंगे कि हम चाइनीज इंग्लिश पढ़ाएं, तो कुछ कहेंगे अमेरिकन पढ़ा रहे हैं, तो कुछ कहेंगे कुछ, तो कोई कहेंगे कुछ, कहेंगे हमारा सब सही है। लेकिन मैथ में ऐसा कुछ होता नहीं है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, एक में से एक से छोटा भिन्न घटाना है। अब यहाँ पर कहेंगे कि सर एक से छोटा आप इसको कैसे पढ़ दिए? कहिएगा हमको नहीं समझ में आया, ज़रा हमको भी बताइए तो कैसे देख के बोल सकते हैं। तो प्यारे आपको दो नेत्र से देख रहे हैं तो ये भिन्न दिखाई दे रहा है, लेकिन हम एक से छोटा भिन्न बोले। क्यों? क्योंकि जब अंश में हर से भाग लगाइएगा और इससे एक बार भी नहीं लगेगा, इसका मतलब दशमलव देंगे, फिर 0 उतरेगा, फिर इससे भाग लगाएंगे तो इसका मतलब एक बार भी नहीं लगा, इसका मतलब है कि यह एक से छोटा है। तो हम बोले अंश में हर से भाग लगाएंगे, एक बार भी नहीं लगेगा, इसका मतलब यह एक से छोटा है। तो जब कभी भी एक में से एक से छोटा भिन्न घटाना रहेगा तो ऐसे करके बच्चे की तरह घटाते नहीं रहिएगा कि 8/1, 1 5 का एलसीएम 5, 1 से 5 5 बार, 5 का 5, माइनस है तो माइनस, 5 से 5 एक बार, 1 को 2 में गुना किए 2, तब 5 में से 2 घटा दिए तो ये हो गया 3/5। इस तरह से कर दिए। अब ज़रा ध्यान दीजिए, ऐसे नहीं करना है। जब भी एक में से एक से छोटा भिन्न घटाना है, जब भी एक में से एक से छोटा भिन्न घटाना रहेगा तो आप डायरेक्ट बोलेंगे एक में से एक से छोटा भिन्न घटाना है तो हर में वही रह जाएगा, क्योंकि हमेशा तो यहाँ बट्टा में 1 5 का एलसीएम वही रहेगा जो डिजिट है। इसलिए जब भी एक में से एक से छोटा भिन्न घटाना रहे तो सीधा हर में तो वही रह जाएगा, अंश में क्या होगा भाई? तो हर में से अंश को घटाइएगा ना, हर में से अंश को घटाइएगा तो अंश मिल जाएगा। तो 5 में से 2 घटाए 3। अब इसी स्टाइल में बोलिएगा। तो अब यहाँ पर भाषा क्या हो गया, मेरा भाषा पे ध्यान दीजिएगा। एक में से एक से छोटा भिन्न घटाना है तो हर में वही रह जाएगा और अंश, हर में से अंश को घटा देंगे तो इधर अंश मिल जाएगा। 8 में से 3 घटा दिए 5। बोले एक में से एक से छोटा भिन्न घटाना है तो 41 में से 37 को घटा दीजिएगा, 41 में से 37 को घटा दीजिएगा तो 4। एक में से एक से छोटा भिन्न घटाना है तो हर में से अंश को घटा दीजिएगा, अंश मिल जाएगा। तब बोलिएगा 67 में से 53 को घटाइएगा, तब बोलिए ये आपका 14 मिल जाएगा। इस तरह से 14/67। अब प्यारे एक से
बड़ा संख्या में से एक से छोटा भिन्न घटाना है। यहाँ एक में से एक से छोटा घटाना था, एक से बड़ी संख्या में से एक से छोटा भिन्न घटाना रहेगा, एक से बड़ा संख्या में से एक से छोटा भिन्न घटाना रहेगा। तो देखिए कैसे करिएगा। अगर हम आपको बोले कि 5 रुपया में से 25 पैसा को घटाने के लिए किसी बच्चा को सिखाइए। एक नन्हा सा बच्चा था, उसको हम आपको बोले ना कि देखिए ये छोटा सा बाबू है, इसको सिखा दीजिए कि 5 रुपया में से 25 पैसा घटाएंगे तो कितना बचेगा। 5 रुपया में से 25 पैसा को घटा दीजिए तो कितना बचेगा, ये हम आपको बोले कि सिखा दीजिए। तो अब आप ये नहीं कहिएगा कि बाबू यहाँ दशमलव दे देना, फिर 0 बैठा देना, फिर इसको घटाना। तो आप कहिएगा कि इसको घटाओ। अब छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा है, भला उसको दशमलव का कहाँ ज्ञान है कि दशमलव देते रहेगा। तो अब उसको देखिए हम कैसे बोलते। हम बड़ा प्यार से पूछते कि बाबू कितना रुपया तेरे पास है, तो बोलता 5 रुपया। हम बोलेंगे उसमें से 1 रुपया हटा लो, हम बोलते 1 रुपया हटा लो। तो हम अब फिर पूछ दिए कि 1 रुपया हटा लिया, हाँ हटा लिए। अब हम पूछेंगे कि 1 रुपया हटा लिया तो बचा कितना, तब बोलेगा 3 रुपया। तो ठीक है 3 रुपया हो गया ना, बोलेगा हाँ। अब बोलेंगे बाबू 1 रुपया जो हटा कर रखे हो ना, उसमें से 25 पैसा को घटाना है। तो 1 रुपया का मतलब बोलेंगे बाबू 100 पैसा होता है। तो 100 पैसा में से 25 पैसा घटाएंगे तो कितना बचेगा, 75 पैसा। तब ठीक है, अब ये हो गया 4 रुपया 75 पैसा। मेरा कहने का मतलब है कि हम क्या किए, तब बोले कि इसको तोड़ दिए। हम इसको 4 + 1 लिख सकते हैं माइनस ये 25 पैसा। तो हम 4, अब 1 रुपया में से 25 पैसा को घटाएंगे तो 75 पैसा, इधर 4 रुपया है ही तो 4 रुपया 75 पैसा, तो जल्दी बोला जाएगा। वही चीज़ हम यहाँ भी यूज कर लेंगे। देखिए कैसे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि 17 में से 2/5 घटाना है, यानी एक से बड़ा संख्या में से एक से छोटा भिन्न को घटाना है। तब जल्दी से घटाइएगा। तो हम आपको बोले कि इसमें से पहले 1 हटा लीजिए, तो अब बचा कितना, 16। अब ये ऐसा लिखा हुआ है तो कहिएगा सर आप ऐसा क्यों किए। तो अभी इतना के बदले आप सीखे थे ना, 1 में से एक से छोटा भिन्न घटाना है, तो ज़बरदस्त तरीका सीखे थे। हर में से अंश घटा दीजिए 3/5, और इधर +16, तो प्लस तो पूर्णांक में हो ही जाता है ना। तो अब इतना नहीं बोलिएगा। अब कैसे बोलिएगा जरा सुनिए, हमारा भाषा को गौर करिएगा। हम उंगली कैसे चलाते हैं वैसे ही आप भी उंगली चलाइएगा, बड़ा फास्ट होगा, बड़ा अच्छे से होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, हमारा भाषा पे गौर करिएगा। 1 में से एक से छोटा भिन्न घटाना है तो हर में से अंश घटाइएगा, अंश मिल जाएगा, हर तो वही वाला रहेगा। 1 में से एक से छोटा भिन्न घटाना है तो हर में से अंश को घटाइएगा तो अंश मिल जाएगा। ए भाई बा, हर वही रह जाएगा। 1 में से एक से छोटा भिन्न घटाना है तो हर में से अंश को घटाइएगा। 41 में से 37 को घटाइएगा। तब बोलिए 41 में से 37 को घटाइएगा तो 4 बचेगा, हर में तो वही रह जाएगा। अब बोलिएगा 1 में से एक से छोटा भिन्न घटाना है, हर में से अंश को घटाइएगा, तो आप कहिएगा 14, हर में तो वही रह गया। 1 से बड़ा संख्या में से एक से छोटा भिन्न घटाना है तो 1 हटा लीजिएगा, 16 बचा। अब यहाँ 1 जो बचा हुआ है तो 1 में घटाने का नियम है, हर में से अंश घटाइए, 5 में से 2 घटाइए, 3/5। 1 से बड़ा संख्या में से एक से छोटा भिन्न घटाना है तो 1 हटाइएगा तो 20 बचा। अब 1 में घटाने का नियम है, हर में से अंश घटाइएगा, 8 में से 3 घटाइएगा, तब बोलेंगे 5/8। 1 में से एक से बड़ा संख्या में से एक से छोटा भिन्न घटाना, 1 हटाइएगा तो 60।
अब एक में घटाने का नियम है, हर में से अंश घटाइए। 41 में से 37 को घटाइएगा तो 4/41। एक से बड़ा संख्या में से एक से छोटा भिन्न घटाना, एक हटाइएगा तो 96। अब एक में घटाने का नियम है, हर में से अंश घटाइए तो 67 में से 53 घटाइए तो अब जरा यहाँ 14 बट्टा में तो वही रह जाएगा। इस तरह से फटाफट बोल दीजिएगा। चलिए ये तो बात बना। अब प्यारे एक से बड़ा संख्या में से एक से एक से बड़ा संख्या में से एक से बड़ा भिन्न घटाना है। तो अब जल्दी से ध्यान दीजिएगा, एक से बड़ा संख्या में से एक से बड़ा भिन्न कैसे घटेगा। कहिएगा कि ये तो हम मान गए कि अंश से में हर से भाग लगाते हैं, नहीं लगा तो आप बोल दिए कि एक से छोटा है। कहिएगा ई वाला को आप कैसे बोल दिए कि ये एक से बड़ा है। तो प्यारे ये तो पूरे एक साथ है ना, तो पूर्णांक तोड़े हैं तो इसको हम तो इससे इसमें भाग लगाते हैं, उसी को ना यहाँ 8 लिखते हैं। इसका मतलब अंश कुछ है, कितना हमें मालूम नहीं। अंश में हर से भाग लगाए थे तो 8 बार लगा था, उसी को ना यहाँ लिखे थे, और उसके बाद भी शेष 2 बचा था तो यहाँ लिखे थे। इसका मतलब ये हुआ ना कि यहाँ पर 8 है, इसका मतलब अंश में हर से भाग लगाए थे, अंश में हर से भाग लगाए थे और यहाँ 8 आने का मतलब ये 8 बार भाग लगा था। इसका मतलब है कि अंश में हर से 8 बार लगा, इसका मतलब एक से बड़ा है तभी ना वहाँ 8 बार लगा। 8 बार लगा यानी एक ही से बड़ा कहाँ, 7 से भी बड़ा है 8। तो ये आपको पता चल गया कि अंश बड़ा है, इसलिए अब नहीं तो पूर्णांक तोड़ेंगे तो देखिएगा 8 पंचे 40 2 42/5 है, यानी अंश बड़ा है तो 42 है। 5 से भाग लगाएंगे 8 बार यानी एक से बहुत बड़ा है। तो एक से बड़ा संख्या तो जब पूर्णांक के रूप में रहेगा तो डायरेक्ट बोल दीजिएगा कि अंश बड़ा है। एक ये जब भी पूर्णांक में रहेगा तो बोलेंगे कि ये एक से बड़ा भिन्न है। अगर अंश बड़ा रहे डायरेक्ट ही भिन्न के रूप में लिखा हुआ रहेगा तो भी कहेंगे ये एक से बड़ा है। अब हम बोले एक से बड़ा संख्या में से एक से बड़ा भिन्न घटाना है, तो अब कैसे घटाइएगा तो जरा ध्यान दीजिएगा। हम बोले कि 25 रुपया में से 21 रुपया 40 पैसा घटाना है। हम आपको बोले कि 25 रुपया में से एक लिख रहा है कौन बुक बनाए बुक बनाने की ज़रूरत नहीं, और कोई बुक बनाने का मन करता है तो किसी का भी बुक बना दीजिए। लेकिन हम तो केवल ये बोलेंगे कि हम जो भी असाइनमेंट को सेटिंग करते हैं वो असाइनमेंट समंदर को मंथन करके निकालते हैं, इसलिए हमारे यहाँ का असाइनमेंट बना देंगे तो ये हम ऑफलाइन में सीना ठोक कर बोलते हैं कि हम जो लकीर खींच देते हैं इस लकीर से आगे बढ़ के कोई माई के लाल पैदा नहीं लिया क्वेश्चन सेट करे वाला जो आगे बढ़ के कभी पूछता है। ये सर्वव्यापी सत्य है, लेकिन ऑनलाइन में हम ऐसा नहीं बोलते हैं। ये ऑफलाइन के लिए बोलने से पहले एक बार ऑफलाइन हम जरूर लगा देते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में हमको पता है कि हम वो नहीं देते हैं जो हमें देना रहता है। ये हम पहले भी बोल रहे थे, अभी भी बोल रहे हैं। मेरा मतलब ये है कि ऑफलाइन में जो भी हम पढ़ाते हैं वो सब कुछ ऑनलाइन में कभी नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि ये वीडियो स्टोर हो जाता है, तो फिर हमारा यहाँ काहे को आएंगे कोई। इसलिए हम ये चाहेंगे भी नहीं कभी। अगर कोई चाहेंगे कि आप पैसा ज़्यादा ले लीजिए उसके बाद दे दीजिए तो सवाल ही नहीं पैदा लेता है, कभी ऑनलाइन में वो होबे नहीं करेगा। ऑनलाइन में हम वही देते हैं जो हमको देना है, तो ऑनलाइन की हम गारंटी नहीं लेते, लेकिन ऑफलाइन का फुल गारंटी लेते हैं कि कोई कह दे एग्जाम दे के आवे तो कि ये वाला क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछ दिया है, पैसा तो लौटाएंगे, सूद संहिता जे कहेंगे से, इसलिए ऐसा कभी होता नहीं है। तो ऑनलाइन का बात अलग और ऑफलाइन का बात अलग रहता है। तो ऑनलाइन का हम गारंटी नहीं लेते हैं, इसलिए ऑनलाइन में बुक की बात करते हैं। किसी का भी बनाइए, आप जानिए, आपका काम जाने। अगर 100% की गारंटी लेना है तो झोला पोथा लेके सीधे पटना में मुसल्लेपुर हाट आना है बस। अब यहां पर आइए, करें कमेंट देखिए, देख ले या ना देख ले कि अभी तो हम कंसेप्ट सिखा रहे हैं। हम क्वेश्चन पूछने के लिए आपको देंगे तब ना पूछिएगा, तो हमें देखना पड़ेगा कमेंट को कि क्या पूछ रहे हैं, उसको बताना है। अभी तो हम बता रहे हैं तो आपको दिखाना, आपको सुना रहे हैं, समझ गए तो ठीक है, ना समझे तभी ठीक।
समझ ले कि ना समझ ले कि समझे तो आपको नौकरी होगा। आपका पापा मोछ पर ताल दे के एकदम कहेंगे आज तो बेचेंगे बेटा को 30 लाख में, 35 लाख में, 40 लाख में। बीपीएससी में होंगे तो कहेंगे आधा करोड़ से आगे में बातें करेंगे। तो आप जानिए आपके पापा जानेंगे मोछ पर ताव दे के एकदम नोट गिनने के लिए तैयार रहेंगे। हमरा का जे मिल गया वही ना, इसलिए देख ले तैयो ठीक और ना देख ले तैयो ठीक। अब चलिए इधर आ जाइए, मजाक कर रहे थे भाईजान, आप टेंशन नहीं लेंगे। लेकिन इतना तो हम जरूर कहेंगे कि एक बार जब आप पढ़ लीजिएगा ना, देखिए एगो सीधा हम बात बताते हैं, ये बकरी है, ये हाथी है। हाथी अगर लेट भी जाएगा तो बकरिया से ऊंचे न रहेगा। मेरा मतलब हम जब भी पढ़ाते हैं तो डीप ही में पढ़ाते हैं। इसलिए अगर कितनों भी कम पढ़ाएंगे ना, एकदम ना भी पढ़ने के मूड में रहेंगे कि इस बैच को कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे, तभी इतना जानिए कि लोग जितना पढ़ाते हैं उससे जरूर ज्यादा रहेगा। लोग बेहतर भी करेंगे, हम सबसे खराब सोच के भी पढ़ाएंगे तो उससे बेहतर करके आपको देंगे। इसलिए आप गलत जगह नहीं फंसे, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना है। एकदम सपना भी देखिए तो एकदम हंसते हुए चंद्रशेखर आजाद की तरह मोछ पर ताव देते हुए एकदम। चलिए ठीक है, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं लेकिन यहाँ तक पहुँच नहीं रहा, वाट में बदल गया, कोई बात नहीं। चलिए प्यारे ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है, कुछ भी पढ़ा देंगे उससे आपका रिजल्ट होगा। अरे ये पढ़ाने का काम आज से नहीं कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमारा पढ़ाते पढ़ाते 20 साल बीत गया है। इसलिए आंख बंद करके भी कुछ भी बताएंगे तो एकदम सॉलिड रहेगा, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम बोले एक से बड़ा संख्या में से एक से बड़ा भिन्न घटाना है, तो अब जरा ध्यान दीजिएगा। 25 रुपया में से 21 रुपया 40 पैसा को घटाना है, 25 रुपया में से 21 रुपया 40 पैसा को घटाना है। तो देखिए ये इससे मांगने के लिए गया है 21 रुपया 40 पैसा, तो एक नंबर का ही राड़ है। राड़ मतलब समझते हैं, बदमाश, टेढ़ जिसको कहते हैं, चोट्टा। तो इससे मांगने के लिए गया है 21 रुपया, तो ये बोलता है ना कि देख भाई बा, तुम हमसे मांगेगा तो जितना हमारा पास है हम सब दे देंगे, लेकिन देखो हम टुकड़ा टुकड़ा में हम अठन्नी चमन्नी या 10 पैसा 20 पैसा नहीं गिनते हैं। जब भी मांगना तो पूरे पूरे, तो हम पूरे पूरे दे देंगे, लेकिन टुकड़ा में हम कभी नहीं देने वाले हैं। तो इसको जरूरत पड़ा 21 रुपया 40 पैसा का, तो देने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो सोचा कि अब हम करें क्या, ये कह रहा है कि जितना मांगना है मांग लो, हम सब दे देंगे, लेकिन ये कहता टुकड़ा में देवे नहीं करेंगे, और इसको 21 रुपया 40 पैसा का जरूरत था। तो सोचा कि चलो हम 21 रुपया मांगते हैं। तो 21 रुपया इसके यहाँ से मांगने के लिए आया, तो अभी दरवाजे पे आके सोच ही रहा था कि मांग लेते हैं मांग लेते हैं, फिर लगा कि हमारा ज़रूरत है 21 रुपया 40 पैसा का। अगर इससे 21 रुपया मांगे तो दे भी देगा तो हमारा काम चलेगा नहीं। तो बेचारा रुक गया, सोचा अब क्या करें। ये वाला टुकड़ा के कारण ही मन सोच रहा, काश ये वाला टुकड़ा ना रहता तो कितना अच्छा रहा होता। फिर सोचा इस टुकड़े के चलते ना दिक्कत हो रहा है, तो चलो 21 रुपया 40 पैसा ये देगा नहीं, 21 रुपया मांगेंगे तो काम चलेगा नहीं। बोला चलो 21 रुपया 40 पैसा के जगह पर हम 22 रुपया मांग लेते हैं। तब बोलिए इसको बढ़ाना पड़ा इसमें एक ज्यादा, क्यों इसमें एक बढ़ाना पड़ा, इस टुकड़ा के कारण। तो बोला कि चलो अब 21 रुपया नहीं 22 रुपया मांग लेते हैं। तो अब 25 में से 22 दे देगा तो बचेगा कितना, 3। अब बोलिए 22 रुपया में से 21 रुपया 40 पैसा को घटाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 22 हम इसको एक बढ़ाए, क्यों बढ़ाए, इस टुकड़ा के कारण ना। तो सीधे 1 रुपया बढ़ाए थे, इसको क्यों बढ़ाए थे, इस टुकड़वा के कारण। तो 1 रुपया जो बढ़ाए थे ना, उस 1 रुपया में से ही 40 पैसा को घटा लीजिए, क्योंकि 1 रुपया बढ़ाए थे इस टुकड़ा के कारण, तो टुकड़वा 40 पैसा है ये था, इससे कितना ज्यादा हम बढ़ाए हैं तो 60 पैसा ना, यानी 1 रुपया में से 40 पैसा घटाएंगे तो कितना एक्स्ट्रा बढ़ाए थे, 60 पैसा। तो सीधा हो गया 3 रुपया 60 पैसा। नहीं समझ में आया मेरा बात, एक बार फिर से हम बोले 25 रुपया में से 21 रुपया 40 पैसा को घटाना है, 21 रुपया 40 पैसा को घटाना है। तो हम बोले कि 21 रुपया 40 पैसा देगा नहीं, 21 रुपया लेगा काम चलेगा नहीं। तो इस टुकड़ा के कारण ना परेशान है, तो इसको 1 बढ़ा लीजिए, 1 बढ़ाइएगा तो ये 22 हो गया। आप बोलिए 25 रुपया में से 22 रुपया घटाएंगे तो 3 रुपया,
अब हम 22 रुपया में से 21 रुपया 40 पैसा नहीं घटाएंगे, इस टू करवे के कारण एक बढ़ाए थे हम इस वाला को, तो 1 रुपया में से 40 पैसा घटा दीजिए तो 60 पैसा। अब देखिए प्यारे यहां पर यह चीज कैसे काम आएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। जब भी एक से बड़ा संख्या में से एक से बड़ा भिन्न घटाना रहेगा तो ये पूरे पूरे है उसको एक बड़ा कर दीजिएगा, तो एक बढ़ा दिए तो ये 9 हो गया। 17 में से 9 घटा दीजिए अब 8। अब 9 में से इसको मत घटाइए, टू करवे के कारण नहीं बढ़ाए थे, तो 1 में से इसको घटाइए और 1 में घटाने का नियम हर में से अंश घटाइए। 5 में से 2 घटाइएगा 3/5। इस तरह से आप जल्दी से आंसर दे पाइएगा। अब प्यारे आपको एक बार हमारा भाषा पे गौर करिएगा, बहुत अच्छे से बोल रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा और माइंड में हमेशा के लिए सेट करिएगा। हम एक ही में सभी को रूपांतरित कर दिए, ये भी चाहे कुछ भी रहे सब एक दूसरे से रिलेटेड हो गया। अब हम बोल रहे हैं, जरा गौर करिएगा। एक में से एक से छोटा भिन्न घटाना रहे, हर में से अंश घटाइएगा तो अंश मिल जाएगा, हर में वही रह जाएगा। अब एक से बड़ा संख्या में से एक से छोटा भिन्न घटाना है तो एक हटाइएगा। अब एक यहाँ जो बचा तो एक में घटाने का नियम है, हर में से अंश घटाइए, अंश मिल जाएगा, हर वही रहेगा। एक से बड़ा संख्या में से एक से बड़ा भिन्न घटाना है तो इसको एक बढ़ाइएगा तो ये 9 हो गया। 17 में से 9 घटाइए 8। अब बोलिएगा कि एक में घटाने का नियम है, जो एक बढ़ाए थे, एक में घटाने का नियम है, हर में से अंश को घटा दिए, अंश मिल गया, हर वही रहा। फिर से एक में से एक से छोटा भिन्न घटाना है तो हर में से अंश घटाइएगा, अंश मिल जाएगा, हर वही रहेगा। एक से बड़ा संख्या में से एक से छोटा भिन्न घटाना, एक हटा लीजिएगा। अब एक में घटाने का नियम, हर में से अंश घटा लिए तो अंश मिल जाएगा, हर वही रहेगा। एक से बड़ा संख्या में से एक से बड़ा भिन्न घटाना है तो एक बढ़ाना है, तो 9 1 10। 21 में से 10 घटाइएगा 11। अब एक में घटाने का नियम, हर में से अंश घटाइए, 8 में से 3 घटाइएगा तो ये 5/8। इस तरह से बोल दीजिएगा। बोलिए एक में से एक से छोटा भिन्न घटाना है, हर में से अंश को घटाइएगा। 41 में से 37 को घटाइए, 4/41। एक से बड़ा संख्या में से एक से छोटा भिन्न घटाना है तो जल्दी से ध्यान दीजिए, एक हटाइएगा तो 60 आएगा। अब एक में घटाने का नियम है, हर में से अंश घटाइएगा, 4/41। एक बढ़ाइएगा तो 61 में से घटाएंगे तो 10 बचेगा। अब एक में घटाने का नियम, हर में से अंश घटाइए, 4/41। इस तरह से जल्दी से बोल दीजिएगा। चलिए तो आप जल्दी से प्यारे इस तरह से घटा दीजिएगा और आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर लीजिएगा। तो अब आपका काम है इन सारे प्रश्न को बना देना, जो कि होमवर्क के रूप में जाएगा, और फटाफट इसको बना दीजिएगा। कुछ नहीं पढ़ाया हुआ था इसीलिए होमवर्क नहीं था। अब पहला दिन 0 लेवल का चीज़ बताए, लेकिन हमको पढ़ाना रहता है यहाँ से। अब ये पहला दिन पढ़ाते तो कुछ नहीं दिमाग में घुसता, तो आप कहते कि ये क्या हो रहा है भाई, तो कुछ नहीं बस वही हो रहा है जो होना चाहिए। अब आइए सेक्शन ए से अब दनादन आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि इसके बाद फिर यहाँ पर ये लंगड़ा भी ना गया है। अब यहाँ पर भी वो वाला रूल अप्लाई होगा इन सब क्वेश्चन में भी, तो फटाफट बनाने में बड़ा आनंद आएगा भाईजान। अब ज़रा ध्यान देंगे, यहाँ से शुरू हो जाइएगा। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न, सेक्शन ए से शुरू हो रहा है। अब यहाँ से ABCDEF आगे दनादन बढ़ते जाएंगे। अब केवल बढ़ते जाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है और न पीछे वापस आना है, एकदम मार के धक धक आते चल जाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करा है, निम्नलिखित समीकरण में Q का अधिकतम मान क्या है। निम्नलिखित समीकरण में Q का अधिकतम मान, मैक्सिमम मान पूछ रहा है। तो प्यारे यहाँ मैक्सिमम मान पूछ रहा और ये दिया हुआ है, तो जरा हम इधर लिख लेते हैं प्यारे। लिखा हुआ है 5P9 3R7
लिखा हुआ है 2Q8। अब आपका लिख दिया है, ये रहा। अब आपसे पूछ रहा है कि Q का मैक्सिमम मान क्या होगा। Q का मैक्सिमम मान पूछ रहा है। ए भाईजान, कभी कभी मिनिमम मान भी पूछ सकता है, मैक्सिमम भी पूछता है, मिनिमम भी पूछता है। आगे आपको मैक्सिमम मिनिमम सब पूछने के लिए मिलेगा। PDF मिलेगा ना, बिल्कुल मिलेगा। पिछले दिन होमवर्क नहीं था इसलिए नहीं मिला था। चलिए देखिए इधर। अब प्यारे आपको Q का मैक्सिमम मान पूछा है। ये पूरे को मत देखिए, दिमाग खराब हो जाएगा। केवल Q का मैक्सिमम मान पूछ रहा है। कह रहा है Q का मैक्सिमम मान क्या होगा। मिनिमम भी निकल जाएगा, मैक्सिमम भी निकल जाएगा। अभी मैक्सिमम पूछ रहा है, मैक्सिमम लिख दिए, ज़रूरत पड़ेगा मिनिमम भी लिख देंगे। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, Q का प्यारे मैक्सिमम मान पूछ रहा है आपसे, तो इस कतार में जल्दी से सबको जोड़िएगा। अब ऐसे कतार बना देंगे तो कोनो दिक्कत नहीं है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, बोलिएगा 9 7 16 8 24 के 4 हासिल बच गया 2, तो क्या पॉकेट में रख लीजिएगा। कहिएगा नहीं, इधर में दे देंगे ताकि इस कतार में जोड़ेंगे। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस कतार में दे देंगे तो अब इसको जोड़ेंगे और इन सबको जोड़कर अगर 2 अंकीय संख्या या 2 से अधिक अंकीय संख्या बनेगा तो 1 अंक लिखेंगे, बाकी हासिल के रूप में इधर दे देंगे, जरा इधर जुड़ जाएगा। तो प्यारे इधर सब के सब वेरिएबल है इसका वाला हासिल को छोड़कर, इसलिए इसको छोड़िए। 1 आया, इसका मतलब इन सबको जोड़कर इकाई का अंक 1 आया, लेकिन दहाई सैकड़ा का अंक वाला ये आया ये मत पता नहीं है। लेकिन सैकड़ा तो नहीं आएगा क्योंकि अब यहाँ पर ये 1 अंकिया, ये 1 अंकिया, ये 1 अंकिया, तो अगर 9 9 9 अधिक से अधिक भी रहेगा, 9 से बड़ा तो कोई डिजिट होता नहीं है। ये तो 3 अंक वाला संख्या है तो 1 ही अंक यहाँ रहेगा। तो 9 9 9 9 3 27 यानी 2 अंकीय संख्या बनेगा और उसका मैक्सिमम वैल्यू 27 होगा। 27 से ज़्यादा नहीं हो सकता और 2 हासिल तो 29 हो सकता है, 3 अंकीय तो नहीं होगा। इसका मतलब 1 अंक उतरा है और 1 अंक इसी तरह से इधर हासिल वाला जुड़ा होगा। तो अब इधर जोड़ लेते हैं पहले। 5 3 8 2 10, यहां दिख रहा है 11, इसका मतलब इधर से हासिल आया है कितना 1, तभी तो जोड़ेंगे। 5 3 8 2 10 1 11 ये लिखाया, इसका मतलब हासिल 1 यानी 11। इसका मतलब इसको 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 सबको जोड़े तो हो गया 11। तो 11 में से तो ये हासिले वाला 2 को हटा दीजिए तो बचा कितना 9। इसका मतलब इन सब को जोड़कर कितना आएगा, PRQ सबको जोड़ेंगे तो 9 होगा। क्योंकि यहाँ पर ये हासिल समेत 11 है तो हासिल 2 हटा देंगे तो 11 में से 2 हटा 9। अब इन सब को मिलाकर है 9, लेकिन पूछ रहा है Q का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। मैक्सिमम तो हम बोले प्यारे Q का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, Q का मैक्सिमम वैल्यू कितना। तो मान लेते हैं कि ये 3 अंकीय डिजिट है जिसमें यहाँ P 0 है, R बोलिए R आपका 0 है, तब बोलिए P प्लस R 0 0 प्लस Q कितना रखूं कि 9 हो जाए, तो कहेंगे 9। तो Q का मैक्सिमम वैल्यू तो 9। अगर मिनिमम कहेगा ना तो कहिएगा ठीक है तू मिनिमम पूछा है, रुक 9 इसी को अकेले ले लेते हैं, दोनों मिल के 9, जिसमें R कितना P कितना अब कुछ भी हो सकता है। अगर ये 9 तो ये 0, अगर ये 8 तो 1 तो ये 7 तो ये 2, इधर 6 तो ये 3, इधर 5 तो इधर 4, अगर इधर 4 तो इधर 5, इस तरह से। तो अभी 9 है, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू 0। Q का मिनिमम वैल्यू तो 0 क्योंकि ये डिजिट है। कहिएगा -1 -2 -3 नहीं, तो ये आपका संख्या का अंक है इसलिए माइनस में नहीं हो सकता। इसलिए Q का अगर आपसे मिनिमम वैल्यू पूछा होता तो 0, मैक्सिमम वैल्यू पूछा तो आप कहिएगा कि सर ये 9 होगा। आप बताइए किन्हीं को समझने में दिक्कत है तो फिर से हम बोलते हैं, जल्दी से आप बोलिए। अगर किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत है प्यारे तो जल्दी से आप कमेंट में लिखिए, तो फिर उसके अनुसार हम तर्क देंगे और फिर पुनः आगे बढ़ेंगे। जल्दी से कमेंट में लिखिए और हमको बताइए। ठीक है तो आगे बढ़े। चलिए सब ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ना भी ठीक है तो अभी पहला क्वेश्चन बनाए ही हैं तो सब कुछ कैसे ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। अब आइए प्यारे, ये उससे स्टैंडर्ड हो गया थोड़ा सा। यहाँ एक बात हम बोलेंगे जिसको खोपड़ी में हमेशा के लिए रखिएगा जब मैक्सिमम मिनिमम से रिलेटेड बात करना हो तो जरा ध्यान दीजिएगा।
अब कोई जरूरी नहीं, यहाँ मैक्सिमम मिनिमम केवल ये जोड़ घटाव में ये है, आगे गुना में पढ़ेंगे, भागा में पढ़ेंगे तो वहां कुछ और भी आएगा। अभी तो हम लोग जोड़ घटाव की बात कर रहे हैं, उसमें से रिलेटेड ये मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है। ऐसे ही आगे बहुतों तरह का अलग अलग वैरायटी का आते रहेगा। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए एक भाईजान फिर से लिख रहे हैं, ये महा चोट्टा होंगे, ये तो पापा का पैसा भी डुबा देंगे। देखिए अगर आपके पापा को, फ़ोन नंबर तो इसमें आ ही जाता है, अब फ़ोन नंबर पे आपका लेके अगर फ़ोन कर दें, अभी आप घर ही पर होंगे, अगर गलती से गार्जियन उठा लेंगे, बोल देंगे कि देखिए आपका तो पैसा सब ये डुबा देने वाला है, तो आपको घर ही पे हमेशा के लिए रहना पड़ेगा। आप समझ लीजिए, इसलिए दिमाग को बढ़ाइए, सर्प बनाइए, नहीं तो फिर बचपन से लेके आज तक आपके पापा आपके ऊपर पैसा निवेश कर रहे हैं, सब पैसा आप डुबा दीजिएगा। और आप सोच रहे होंगे ना कि हमको मम्मी पापा बड़ी मानते हैं इसलिए पढ़ाते हैं और पढ़ाने पे पैसा खर्च करते हैं, ये हकीकत ना है। हकीकत क्या है समझाएं, देखिए हकीकत क्या है। आप घर पर बता दीजिए कि पापा आपका पैसा डूब गया, मतलब आप बोलिए हम फ्री में शादी कर लिए, उसके बाद देखिए कैसे मार लाठी के गिरा देते हैं, कहेंगे चल जा बेटा दिल्ली मुंबई कमाए, अब तुमको हम ना रखेंगे, तू हमारा पैसा डुबा दिया। उसके बाद पैसा मांग के देखिए तो दुहत्थू लाठी मारेंगे, लाठी ऐसे पकड़ेंगे, मार लाठी, समझ रहे हैं। तो आपको लगता होगा मम्मी पापा प्यार हमको करते हैं, हमको पढ़ा रहे, आहा प्यार कर रहे हैं। एक बार बता के तो देखिए क्या कर रहे हैं, ये पैसा निवेश कर रहे हैं कि एक ही बार वसूलेंगे मोटा 30 लाख 40 लाख 50 लाख, यही तो सपना देखकर रोज थोड़ा थोड़ा लगाते हैं, समझ रहे हैं ना। चलिए ठीक है, एक बार आप बोल दिए तो चलिए, अब देख लिए तो फिर से बोल दें, लेकिन दोबारा हम इस तरह से छोटा छोटा क्वेश्चन में पूछिएगा तो बिल्कुल बताने वाले नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग का टाइम बर्बाद हो जाएगा। चलिए शुरू है इसलिए बोल दे रहे हैं, एडवांस मैथ में थोड़ा खोपड़िया को घुमाइएगा भी, हल्का फल्का दिमाग का भी जहाँ तहाँ यूज होता है, इसलिए केवल मेथड से ही काम नहीं चलेगा, थोड़ा खोपड़ियों को घुमाना पड़ेगा। चलिए देखिए, आज से आप भिंडी का सब्जी खाना शुरू कर दीजिए। भिंडी का सब्जी खाइएगा तो जितना भी पढ़िएगा सब कंसेप्ट एक साथ लूर उठा के सट सट के चिपक जाएगा, भागवे नहीं करेगा, तो आप भूलवे नहीं करिएगा, समझ रहे हैं ना। इधर देखिए, पहले इकाई अंक को ऐड करिएगा तो 8 7 15 15 9 24 24 के 4 हासिल 2, तो हासिलवा 2 इधर दे दीजिए। अब कहिएगा सर इसको जोड़ लीजिए, तो प्यारे यहाँ डिजिट जोड़े वाला है ही नहीं है, तो काहे को जोड़ेंगे, इसलिए हम इधर जोड़ रहे हैं, अगर जोड़ने लायक रहता तो जोड़ते। आप बोलिए 5 3 8 2 10, यहाँ दिख रहा है 11, इसका मतलब है कि इधर से एक हासिल मिला होगा तब ना 11, तो इधर से एक हासिल मिलने का मतलब इधर दे दीजिएगा, तो ये यहाँ पर 2 अंकीय संख्या इसको जोड़कर होगा, तो 11 था तभी ना एक लिखाया और एक इधर हासिल आया, यानी इसको 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 सबको जोड़े तो आया 11। तो हम बोले 2 + P + R + Q सबको जोड़े तो 11, 2 को उधर ले जाइएगा तो ये खत्म हो जाएगा, और इधर से 2 घट जाएगा उधर जाके, तो यहाँ 9 बचेगा, यानी सब मिलकर होगा कितना, तो आप कहिएगा सब मिलकर आया 9। लेकिन पूछ रहा है Q का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है प्यारे। तो हम बोले कि Q मैक्सिमम पूछ रहा है, तो हम बोले 9 ही तो है, तो Q मैक्सिमम तभी होगा जब यहाँ 0 ले लेंगे तो ये 9 हो जाएगा। तो बोलिए आपका मैक्सिमम वैल्यू आपका Q का 9, इस तरह से आप आंसर दे दीजिएगा। मिनिमम का था तो 0 ले सकते थे। अब आइए प्रश्न संख्या 2 पर, 2 बताएंगे तो 3 आपसे हम पूछेंगे, आपको तैयार रहना है 3 बनाने के लिए, लेकिन 2 बता देते हैं पहले। करा इतना में A का न्यूनतम मान, A का मिनिमम मान आपसे पूछा जा रहा है, मिनिमम। अब जरा देखिएगा, AB6 लिखा हुआ है 4C3, आगे लिखा हुआ है 5 6 7, इन सबको जोड़ा है तो 6 4 9 1, ये रहा। अब प्यारे यहाँ पर आपसे पूछा था A का मिनिमम मान, A का मिनिमम मान आपसे पूछा है, मैक्सिमम भी तो पूछ ही सकता है ना, ऐसा बात नहीं है कि नहीं पूछ सकता है।
ये आपसे ए का न्यूनतम मान पूछा है, ए का न्यूनतम मान पूछा है प्यारे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ समझना भी है प्यारे, बड़ा गौर से इसको देखिएगा, केवल देखना ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा समझना भी है। जरा ध्यान दीजिएगा, इन सब को हम पहले जोड़ेंगे, तब बोलिएगा 7 3 10 6 16 के 6, इधर से प्यारे हासिल आया 1। अब यहाँ बड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा, हमको बी और सी का मान नहीं निकालना है, बी और सी में से प्रत्येक का नहीं निकालना, यहाँ ए का मिनिमम वैल्यू बताना है। तो जरा अब इसको ध्यान में रख के सोचना है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मेरा बात को गौर करिएगा। ए मिनिमम तभी होगा, ए छोटा से छोटा तभी कहलाएगा जब बी और सी मैक्सिमम होगा। कहिएगा ऐसा काहे बोल दिए कि मैक्सिमम होगा? कहें कि ए मिनिमम तभी होगा प्यारे जब बी और सी मैक्सिमम होगा। कहिएगा ऐसे कैसे बोल दिए, यही बात तो हमें समझाना है। अब जरा समझिए, ए मिनिमम तभी होगा जब बी और सी का मान मैक्सिमम होगा। ऐसा हम क्यों बोले, जरा ध्यान दीजिएगा। हम बोले इन सब को जोड़िएगा, तो जोड़ने के बाद बी और सी बड़ा बड़ा रहेगा, जितना बड़ा बड़ा डिजिट बी और सी के जगह पर आएगा तो इन सब को जोड़िएगा, तो यहाँ लिखने के बाद हासिल जो इधर आएगा वो बड़ा डिजिट आएगा। तो ये हासिल वाला और ये वाला जोड़ कर ही अगर इतना पूरा हो जाएगा तो ये छोटे को न रह जाएगा। अगर इसको जोड़ के ही अगर 19 पूरा हो जाए, इसका मतलब ए का वैल्यू कम से कम न रह जाएगा। अब इसी को जोड़ेंगे तो काम पूरा हो गया इतना, तो ये तो ऐसे ही देखते रह जाएगा, हमरा कुछ न मिला। आई तोरी के बात समझ रहे हैं? तो हम बोले बी और सी अगर मैक्सिमम होगा तो ए का मान मिनिमम होगा। अगर ये दोनों छोटा रह जाएगा तो भाईजान ये दोनों मिनिमम अगर रहेगा तो जोड़ेंगे तो इधर से हासिल कुछ न मिलेगा, यानी 0 मिलेगा। तो इतना पूरा करने के लिए इसी को ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा, तब जाके इतना पूरा होगा। अब बात समझ गए होंगे। एक बार फिर से जरा देखिए, फिर से बोल दूं, जरा गौर करिएगा प्यारे, ध्यान देंगे, यहाँ दिमाग लगाना है थोड़ा सा। बोलिएगा 7 3 10 6 16 के 6 हासिल बच गया, इधर से आ गया 1। अब हम बोले ए का मिनिमम वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो ए मिनिमम तभी होगा जब इधर से हासिल कम आएगा, और हासिल कम तभी आएगा जब बी और सी यहाँ ए मिनिमम तभी होगा जब हासिल ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आने का मतलब बी और सी बड़ा से बड़ा रहेगा, तो बड़ा से बड़ा रहेगा तो इधर हासिल आपका छोटा आएगा, और छोटा आएगा तो ए का वैल्यू बड़ा होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ समझना है। अब बोलिए 1 + b + c + 6 मिलाकर आपका इधर आपको सबको जोड़ेंगे तब 2 अंकीय संख्या बनेगा, जिसमें 1 अंक यहाँ लिखाएगा और 1 अंक हासिल जाएगा जो इधर ऐड होगा। तो अब इन सबको जोड़ेंगे, जरा समझने के लिए लिख रहे हैं प्यारे, नहीं तो लिखे की जरूरत नहीं था। इन सबको जोड़ेंगे तब बोलिए b + c + 6 + हासिल 1। तो इसको एक साथ समझाने के लिए डिटेल से लिख रहे हैं। तो अब ये हो गया 7, कौन वाला 7? 6 और हासिल 1 7, अब बी और सी है, अभी c + b। अब इन सब को जोड़ना है प्यारे, जोड़कर इकाई का अंक कितना लिखना है? तो कहिएगा कि सर इकाई का अंक 4 लिखेंगे। ए भाईजान, इकाई अंक 4 रहेगा तो दहाई अंक कितना? तो यहाँ 14 भी रहेगा, तो भी तो आपका इकाई अंक 4 हासिल 1 उधर जा सकता है। तो अब बात रहा कि यहाँ 14 भी हो सकता है, यहाँ 24 भी हो सकता है, यहाँ पर 34 भी हो सकता है, यहाँ 44 भी हो सकता है, यहाँ पर बोलिएगा ऐसे 54 भी हो सकता है, और भी ना जाने क्या क्या हो सकता है। तो आगे और कुछ भी हो सकता है, लेकिन वहां तक नहीं जाएगा, पहला डिटेल से समझाना इसलिए लिख रहे हैं, जरा गौर करिएगा। अब हम बोले ये तो मिलकर 7 हो गया, और इन सब को जोड़ना है तो आपको पूरा करना है कितना? आपको 2 अंकीय डिजिट ही बनेगा।
क्योंकि एक अंक वाला 3 गो बड़ा से बड़ा भी डिजिट जोड़ेंगे तो 9 9 9 27 से रह जाता है, 3 अंकिया तो कभी आ नहीं सकता। इसका मतलब है कि इकाई अंक 4 4 लिख दिए, अब दहाई अंक केवल इधर हासिल के रूप में ऐड होगा, क्योंकि ये 2 अंकीय संख्या ही बन सकता है। अब ये दूसरा अंक क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। अब ये जो दूसरा अंक है तो ये पूरा मिलकर 14 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 34 भी हो सकता है, लेकिन 34 नहीं हो सकता है, 44 नहीं हो सकता। पूछिए क्यों? क्योंकि ये बड़ा से बड़ा भी डिजिट रहेगा 9 9 9, तो हम बोले कि इन सबको मिलकर आपको ये 9 9 9 27 जाएगा, थोड़ा सा और जा सकता है, लेकिन ये आपका 3 अंकीय तो नहीं बनेगा, इसलिए 34 कैंसिल कर दिए। लेकिन उससे पहले जरा ध्यान दीजिएगा। अब हम बोले कि इकाई अंक 4 लाना है तो बी और सी को कितना लेना पड़ेगा, तो बी और सी दोनों मिलके 7 लेंगे तो 7 7 14। अब हम बोले 14 का इकाई अंक 4 इधर एक। अब बोलिए इकाई अंक 4 होने के लिए बी और सी का और इससे बड़ा कितना मान सकते थे, तो 24 पूरा करेंगे तो 7 इधर तो 17 इधर, बी और सी मिलकर 17 17 अगर लेंगे तो हम बोले कि बी सी मिलाकर 17, तो 17 7 24 हो सकता है। अब बोलिए 17 से अगर बड़ा लेंगे तो इसको जोड़कर इकाई अंक 4 पूरा करने के लिए अगर 34 पूरा करते हैं तो 7 इधर तो 27। अब बी और सी मिलकर कभी 27 हो नहीं सकता, क्योंकि एक अंकीय डिजिट है, तो ये होगा नहीं, इसीलिए 34 कैंसिल। अब हम बोले कि बी और सी मैक्सिमम रहेगा तभी ए मिनिमम होगा, इसलिए 14 नहीं बल्कि यहां पर 24 पूरा करना है। 24 पूरा करने के लिए बी और सी को 17 पूरा करना है, तो हमें यहां पर बी सी 17, तब बोलिए बी सी 17, तो 17 1 18 6 24 के 4 हासिल बचा कितना, तो हासिल बचा 2। अब हम बोले ये मैक्सिमम लिए तो ये आपका अब ए का वैल्यू मिनिमम दे देगा, क्योंकि 5 4 9 9 2 11। अब बोले 11 ये मिलकर हो गया तो 19 यहां पूरा करने के लिए ए का वैल्यू कितना, तो बोलेंगे 8, तो ए का मान कितना होगा, तो 8 होगा। अब प्यारे इस तरह से आप जवाब दे दिए, लेकिन अब इतना बोलते नहीं रहना, ये हमें समझाना था, इसलिए समझाने के लिए इतना जोर लगाए, आपको बनाने के लिए इतना जोर नहीं लगाना है। तो चलिए यहीं पर लिख के हम बना रहे हैं, जल्दी से ध्यान दीजिएगा। बोलिए ए बी 6 4 C 3 5 6 7। अब आपको 6 4 9 1, जरा ध्यान देंगे, 7 3 10 6 16 के 6 हासिल बच गया 1। अब हम बोलेंगे कि आपको करा ए का वैल्यू मिनिमम तभी होगा जब बी और सी मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम होने के लिए ध्यान दीजिए 6 1 7, तो अब हम बोले कि यहाँ पर इसको 14 पूरा करिए या 24 पूरा करिए, क्योंकि ये दोनों एक अंकीय ही रहेगा, तो 9 9 18 7, 18 और 7 25 तक जा सकता, उससे बड़ा नहीं हो सकता है, 25 से नीचे रहेगा, ऊपर नहीं। तो इकाई अंक 4 होने के लिए 14 पूरा कर सकते हैं, 24 पूरा कर सकते हैं, 14 पूरा कर सकते हैं, 24 पूरा कर सकते हैं। तो 14 क्यों करेंगे, यहाँ पर मैक्सिमम लाएंगे तो ये मिनिमम होगा, 24 पूरा करना है। 24 होने के लिए तो 7 यहाँ पर हो गया, तो बी और सी कितना लेंगे कि 24 हो जाए, तो 7 यहाँ हो गया। तो आप बोलिएगा 24 में से 7 घटा देंगे तो 17, यानी बी और सी 17 रहेगा, तो 17 और 7 24 के 4 हासिल 2। अब 5 4 9 2 11 और इसको 19 पूरा करना है, तो एक कितना ले लें कि 19 हो जाए, तो 8 ले लेंगे, तो ए का वैल्यू कितना, तो आपका आंसर हो गया 8। अब प्यारे जल्दी से आप आंसर बोलिए एकदम स्पीड में। कौन पहले आंसर बोलते हैं, कौन कमेंट में पहले लिखते हैं, जो पहले लिखेंगे उनको एक टॉफी यहां से भेजेंगे भाई, ऑनलाइन टॉफी। अब रास्ता में गायब हो जाएगा तो हमें मत बोलिएगा। चलिए जल्दी से करिए, तो प्रश्न संख्या 3 जल्दी से करिएगा प्यारे, एकदम जल्दी जल्दी। क्या हुआ सेब जी, क्या हो गया? अरे तेरी के YouTube पर भी क्लास है, आहा एक चक्कर में YouTube भी गड़बड़ा जाएगा। भाईजान आप बना लेंगे, होमवर्क दे देंगे, छोड़ देते हैं, YouTube पर क्लास है।
ठीक है, आज भर इतना ही। 2-4 दिन चलेगा, धीरे धीरे टाइम एडजस्ट